चलें गाइस, आज हम लोग एएस का पेपर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई ये एएस लेवल का पेपर है अक्टूबर नवंबर 23 का। ठीक है बेटा, पेपर नंबर 1 अक्टूबर नवंबर 23, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, इट्स न्यू पेपर, रिसेंट पेपर। और बेटा इसका वेरिएंट है 1-3। ठीक हो गया बेटा। दिस इज एएस अक्टूबर नंबर 2023, वेरिएंट है 1-3। चलें गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया भाई, 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है, आप लोग देख लें। इट्स अक्टूबर नंबर 2023 और वेरिएंट कौन सा है बेटा? 1-3। ठीक है बेटा, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। गाइस वो आपसे कहता है व्हाट इज मेंट बाय एनालॉग डेटा, क्या बोलोगे? एनालॉग डेटा कौन सा होता है, जो कंटिन्यूअस होता है, या वो डेटा जो कंटिन्यूस? Continuous. हाँ Continuous, continuous. शाबाश। The data हम that is continuous. हाँ, द डेटा वैल्यूज दैट आर कंटिन्यूसली चेंज, वेरिएबल या एनी वैल्यू, है ना? जी सर। ये नहीं लिख सकते that is humanly understandable data। अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन लिख सकते हैं, लेकिन आप उसका यूज बता रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ एनालॉग डेटा होता है क्या है, तो आप बोलोगे डेटा वैल्यूज दैट आर कंटिन्यूसली चेंज। सर इसके अंदर इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है? नहीं, ये डिफरेंट है। ये अलग है भाई। ये जो डेटा होता है ना, जो इंसान समझ सकता है, ये एनालॉग होता है। और ये जिस तरीके से डेटा होता है, ये कौन सा होता है? डिजिटल। बीच में जो कन्वर्टर होगा उसका नाम होगा एडी। ओके। याद आ गया? एनालॉग डेटा सर वैल्यूज। इसको ओरिजिनल डेटा नहीं कह सकते? कौन सा? ओरिजिनल डेटा। नो, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं कह सकते, वो इंक्रिप्शन के अंदर होता है। बेटा वो डेटा जो इस फॉर्म में होगा ना, कंटिन्यूसली चेंज, जो वेव फॉर्म में होगा, ये एनालॉग होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूँ तो तुम लोगों को याद रहे। यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल 0-1 की फॉर्म में। गाइस बीच में जो कन्वर्टर होगा वो कौन सा होगा? एडीसी। सर तो फिर एनालॉग डिजिटल की क्या डेफिनेशन होगी? डिस्क्रीट अगर यहाँ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, 0-1 वाला डेटा। वो डेटा जो 0 और 1 में होगा, डिस्क्रीट में होगा, फिक्स पैटर्न में होगा, वो क्या कहलाएगा? डिजिटल। और इंसान क्या समझता है बच्चों, जल्दी बताओ गाइस। Analog. एनालॉग और कंप्यूटर एनालॉग। क्या समझता है बेटा? बोलो, Digital. कंप्यूटर समझता है डिजिटल। डिस्क्रीट। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग रेट क्या होता है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। सैम्पलिंग Sampling rate फर्स्ट पे आएगा। टेकिंग मेजरमेंट्स सर एट रेगुलर सैम्पलिंग इंटरवल्स टेकिंग सैम्पलिंग मेजरमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। क्या बात है, तो सैम्पलिंग ये होगी सैम्पलिंग रेट पहला वाला है। नंबर ऑफ सैंपल्स, और ये क्या होगा? सैम्पलिंग। सही बात है Yes sir. जी सर। बच्चों, आगे चलेंगे जरा स्पीड से करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इमेज रेजोल्यूशन। अगर बढ़ाओगे तो क्वालिटी ऑफ बिटमैप इमेज क्या होगी? बेहतर होगी या बस बेकार होगी? बेहतर होगी सर। बेहतर बेहतर। होगी। तो हम क्या बेहतर। बोलेंगे? हाँ, मोर पिक्सल कैन बी स्टोर, है ना? और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि फाइल साइज भी बढ़ेगा। लेकिन उसने हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। Impact. बिल्कुल इम्पैक्ट सर बोल मोर सकते पिक्सल्स पर इंच कह सकते हैं? हैं। इंच क्या क्या मतलब? इंच का क्या बोलेगा? पर मोर पिक्सल कैन बी स्टोर्ड। मोर बिट पर पिक्सल। हम्म। सो यहाँ सर इसमें क्वालिटी की मोड बात तो हो नहीं रही है आएगा ना, ना? तो फाइल की बात क्यों होगी? इम्पैक्ट पूछा है ना इसमें। क्या? इसमें इम्पैक्ट पूछा है ना, एक तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी और दूसरा फाइल साइज बढ़ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ना, इमेज इज शार्पियर, शार्पियर कह रहा हूँ, इमेज इज शार्पर एंड लेस पिक्सेलेट। फाइल साइज क्वालिटी में क्यों आएगा? इससे मैंने क्या क्वालिटी का क्या? बोला? कॉलम नहीं आएगा फाइल साइज, अगर सिर्फ इम्पैक्ट होता तो आता है। इमेज इज शार्पर, शार्पर का मतलब क्या? लेस पिक्सेलेट, ज्यादा पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक हो गया। चलें गाइस, कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ दिस इमेज रेजोल्यूशन। उसने आपको दी हुई है, इतनी वाइड है और इतनी हाई है। गाइस 16 बिट कलर डेप्थ है। राइट योर आंसर इन की बी बाइट। हाँ भाई करें। फाइल साइज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी। सर नंबर ऑफ पिक्सल्स वाइड इनटू नंबर ऑफ पिक्सल्स हाई।
तो यानी कि मैंने कहा 1024 इंटू 2048 इंटू 16। गाइस 16 बिट को 2 बाइट लिख दूं, बोलो हाँ या ना? लिख दे सर। हाँ बच्चों, 16 लिख दे। बिट को 2 बाइट लिख दूं ना? चलो बेटा, विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा क्या? चलो कुछ भी आंसर आता है, मुझे उससे कुछ नहीं करना, आओ आपको समझाता हूँ। गाइस 2 बाइट है ना, अब जरा समझना, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, ठीक है, आंसर आएगा बाइट के अंदर। अब बच्चों, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इतने पिक्सल हाई नहीं, इतने पिक्सल वाइड, अगर टेक्निकली पूछोगे तो सब इतने पिक्सल वाइड पिक्सल इंटू हाई पिक्सल ये होता है, ठीक है, आंसर वही आता है, लेकिन टेक्निकली ये होना चाहिए, पहले वाइड आते हैं फिर हाई आते हैं, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 बाइट, ठीक है। अब बगैर कैलकुलेटर ही करना है तो वो भी बता देते हैं बच्चों, जब आंसर आएगा तो वो बाइट में आएगा। बेटा बाइट से डिवाइड करने के लिए आपको की भी बाइट में डिवाइड करना है, जल्दी बताओ कैसे डिवाइड होगा? 1024। 1024। 1024 है ना भाई? तो गाइस 1024 और 1024 कैंसिल, हाँ सही जी है। सर। आंसर यस बताओ, सर। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2048 इंटू 2, जल्दी बताओ। 4096 2096 की भी बाइट, सर 4 40। 4096 ओहो 4096, अबे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सही तो है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करो, मैन्युअली कर लो। 4 एक सेकंड, 4096 की भी बाइट, सर इसका लिख सकते फॉर्मूला हैं ना बता कि दें आई एक बार। कैपिटल बेटा क्या फॉर्मूला बता दूं? चैप्टर 1 में जाना महत, पूरे लेक्चर जी देख, सर। ऐसे नहीं ठीक होगा। है सर। तुम्हें की ओके सर। बाइट किलो बाइट के दरमियान फर्क नहीं पता ना? जी सर। चलो बच्चों, यूट्यूब पे चैप्टर 1 की पूरी फाइल साइज का एक पूरा लेक्चर डला हुआ है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं करवा पाऊंगा, तो इसको आगे लेके चलते हैं। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आपसे सिंपल पूछ रहा है, कह रहा है कि अ कंपनी सेल ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, दीज कोर्सेज कैन बी स्टोर्ड ऑन अ पब्लिक क्लाउड। ये तो मेरी वेबसाइट की बात कर रहा है, जैसे हम अपनी रिकॉर्डिंग करके अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं ना। तो गाइस यहाँ पर वो यही कह रहा है कि वो जब एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी यूज अ पब्लिक क्लाउड टू स्टोर दीज कोर्सेज, जवाब दो। एनीवन कैन एक्सेस। एनीवन कैन। It is much सर easier to सेंट्रलाइज expand their सिक्योरिटी। storage. सही है, कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, और मोर इकोनॉमिक फॉर द कंपनी, है ना? Easier to expand storage. easier to extend storage, course must be available to anyone who wishes to follow them, है ना? सर नो नीड फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी हो सकता है। ये सिक्योर है क्या नहीं? यार नहीं, सिक्योर तो कम कम सिक्योर है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इट इज लेस सिक्योर। सर क्लाउड सिक्योरिटी स्टोरेज उसके सेंट्रलाइज अलावा नहीं है कम। इसमें। है, कम है, मैंने ये थोड़ी बोला कि नहीं है। सर क्लाउड स्टोरेज कम होती है। यार इसमें भर आएंगे ना, हाँ क्लाउड स्टोरेज में गड़बड़ हो सकती है। सर इजियर टू मैनेज कह सकते हैं। हाँ, इजियर टू मैनेज या इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी, है ना? तो मैंने कहा कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू एनी वन हु वांट टू पे, है ना? एनी वन हु विशेस टू फॉलो, हु विशेस टू रजिस्टर, ये सही है? हु विशेस टू रजिस्टर। बच्चों मुझे बताओ, जैसे मेरी वेबसाइट है diakihan.com, उस पर सारा का सारा डेटा पब्लिक है, या जो जो बच्चे रजिस्टर्ड है उनको हम एक्सेस देते हैं? कुछ पब्लिक, और रजिस्टर्ड बच्चे। रजिस्टर है। रजिस्टर कुछ बच्चों के पब्लिक। साथ। तो वही वाला सर पॉइंट। पे सर पे प्राइवेट क्लाउड नहीं बनता। नहीं नहीं, ये प्राइवेट क्यों है, होगा पब्लिक, हम उसको राइट्स दे रहे हैं बस। Different access rights can be हाँ, granted to ऐसे थोड़ी कि which पूरी हवा में छोड़ा हुआ ज़्यादा है। बेटर होगा। मैंने कहा कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू एनीवन हु विशेस टू फॉलो देम, ठीक है, ठीक है। या हु विशेस टू रजिस्टर्ड। गाइस और बताओ, और क्या है? कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जिसको रजिस्टर करना है वो बता देगा, तो ये सेंट्रल हो गया ना, है ना? ज्यादा अवेलेबल होगी। क्या? Easier to expand storage ये लिख हाँ, सकते हैं। नहीं हमें ज्यादा स्टोरेज। लड़के वो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये कोर्सेज के बारे में बताओ ना, कोर्सेज की बातें करो कि कंपनी अच्छा कोर्स अच्छा। सेल कर रही है। कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ये लिख सकते हो। मोर इकोनॉमिक फॉर द कंपनी,
सही है। इकोनॉमिकल क्यों है बच्चों? क्योंकि वो अपनी स्टोरेज नहीं खरीद रहा, है ना। कंपनी Yes, sir. शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद अदर कंपनी, और ये क्या होगा, मोर इकोनॉमिकल हो गया। कोर्स मस्ट बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, या ऑल द कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो फायदा हो गया ना। ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं आया? जी सर आ गया। बाकी सर बच्चे ये बता। कोर्सेज वाली बात इनवैलिड नहीं लग रही थोड़ी? Yes, sir. मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बताता हूँ, बताता हूँ भाई। देखो, सिंपल सी बात है। वो आपसे कह रहा है व्हाई डू यू पुट ऑल योर कोर्सेज टू द पब्लिक क्लाउड। नंबर वन, पहला पॉइंट हो गया कि जिस जिसको देना उस जिसको दूंगा, जिसको नहीं देना होगा उसको नहीं दूंगा। सही। दूसरा बेटा, पब्लिक क्लाउड कहाँ होगा, मेरे घर पे या इंटरनेट पे? इंटरनेट। भाई ये दोनों इंटरनेट। पॉइंट्स का एक मतलब नहीं है। यार नहीं है, चलो मैं इसको क्योंकि हटा अगर देता हूँ। इंटरनेट पे होगा तो हर कोई एक्सेस कर पाएगा। नहीं है ना, वो आपको कुछ और पूछ रहा है भाई। यहाँ पर इसका मतलब ये कि जो कोर्स है ना, वो कोर्स को इंटरनेट पे रखूंगा, ताकि इंटरनेट पे रखने से मैं उसके अंदर एक्सेस प्रोवाइड करके अपने कस्टमर को दे दूंगा। सही है, तो हम ये बात बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को इस प्रॉब्लम में, इस पॉइंट में कोई मसला है तो मैं हटा देता हूँ। और भी है, हम Yes, ये, sir. कोई और लिख लें। और ये लो कोई और, लेकिन ये पॉइंट भी वैलिड है। हाँ, एक और भी पॉइंट है, वो ये होगा कि कोर्स इज विलिंग टू शेयर, मतलब कंपनी इज विलिंग टू शेयर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विद अदर कंपनी। यानी कि मैं जो, मैंने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या मैंने पूरा मैकेनिज्म जो है ना, मेरी जो वेबसाइट का सर्वर है वो है GoDaddy का। ठीक है ना। GoDaddy एक पब्लिक क्लाउड है, या एक होस्टिंग सर्वर है जिस पर सारा का सारा डेटा रखा हुआ है, तो GoDaddy। ठीक है। अब GoDaddy एज अ पब्लिक क्लाउड हो गया तुम लोगों के लिए। सही है। और मेरे लिए इकोनॉमिकल है, मैंने सालाना फीस पे करी है, सारा का सारा डेटा वहां पे अपलोड करता हूँ, और मैं बस अपना लैपटॉप बंद करके सो जाऊं, तब भी वो काम करेगा ना। तो कंपनी इज विलिंग टू शेयर देयर वीडियोस या शेयर देयर कोर्सेज टू द GoDaddy और सम अदर कंपनी विच इज मोर इकोनॉमिकल। ये बात समझ आइए बच्चों? बोलो। सर किसी कंपनी का नाम तो नहीं यूज कर सकते ना इसके अंदर लिखा नहीं ना, होगा। वो तो मैं समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पॉइंट समझ आया है। जी सर आ गया। बाकी बच्चे बेटा, क्या पॉइंट है? कंपनी इज विलिंग टू शेयर कंप्यूटर कोर्सेज टू विद अदर कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी विच इज मोर इकोनॉमिकल, या ये ज्यादा महंगा है। जल्दी बताओ। सर कंपनी वांट्स टू कीप द वेबसाइट इकोनॉमिकल। वेबसाइट वर्ड नहीं बोले ना, कोर्सेज को बोलेंगे। बच्चों ये पॉइंट समझ आया है? Sir, it is जी more सर आ गया। economical choice for company. मैं पूछ मार्किंग रहा हूँ, स्कीम, समझ आया है मुझे? मार्किंग स्कीम आपके पास है? मार्केट की मेरे पास नहीं है, आप खोल के देखते रहना। जो मैं ठीक है। बोल रहा हूँ वो समझ आया या नहीं आया? जी सर आ आया गया। सर। आ सही। गया सर। आप कहानियां सुनाते रहो मुझे। चलो, अब बोलो। कंपनी इज विलिंग टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, या कंपनी इज विलिंग टू सेंड या शेयर कंप्यूटर कोर्सेज विद अदर कंपनी, दिस इज ऑल्सो द इकोनॉमिकल प्रोसेस। ठीक है। अब बच्चों आप लोग बताएं क्या लिखवाना है, अब बताओ कहानी। कंपनी इज विलिंग टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बोलो। सर बिल्डिंग वगैरह जो थी। हाँ, पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी चीजें। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर विद अदर कंपनीज। विद अदर कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक या प्राइवेट? सर ये लिख सकते हैं कि तो दोनों हो सकते द कंपनी कैन एंगेज विद द कस्टमर मोर, मतलब तो वो यहाँ पे आ गया ना, ये यही बात प्राइवेट। पॉइंट तो है वो, है ना। ठीक है, सही है। और जब वो बेटा शेयर करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी कंपनी से, तो ये क्या होगा, कम पैसे में होगा, तो विच इज मोर इकोनॉमिकल, या विच इज इकोनॉमिकल, बस। सर प्राइवेट कंपनी से था शेयर नहीं हो सकता? हो सकता है, तो मैं क्या करूँ, सवाल चेंज कर दूं, बोलूं प्राइवेट से कर लो? नहीं सर, इधर आपने लिखा है ना कंपनी इज विलिंग टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद अदर कंपनीज, और उसमें ब्रैकेट में पब्लिक लिखा हुआ है। हाँ, तो अदर प्राइवेट भी हो सकता है ना, सही है प्राइवेट सर। भी होगा, है ना। तो इसलिए मैंने पूरा वो कर दिया, जो कि ज्यादा पैसे कम होगा, मतलब पैसे कम होंगे। बच्चों वो आगे कह रहा है, स्टेट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन अ पब्लिक क्लाउड कंपेयर टू स्टोर ऑन अ सर्वर दैट इज लैन। अभी मैंने बताया था बच्चों, बताओ सबसे पहला प्रॉब्लम क्या लेस होगा? सिक्योर। लेस सिक्योर। Security का। और लेस सिक्योरिटी। ये
पैसे If भी the server goes सर्वर down, डाउन then हो they सकता can't है। just access it. हाँ, यानी कि रिक्वायर्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, है ना, Yes. इंटरनेट भी चाहिए। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। कौन सा पॉइंट लिखें बच्चों? सिक्योरिटी का लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज, है ना, जी सर, Yes, sir. ठीक है। ये वनरेबल ज्यादा है, सॉरी, कह रहा हूँ वनरेबल ज्यादा है हैकिंग पे। मतलब वी रिलाई ऑन सम एक्सटर्नल कंपनी या थर्ड पार्टी कंपनी टू कंप्लीट द टास्क, तो वी कैन फेस द सिक्योरिटी इश्यूज। सही है बच्चों? जी सर, ठीक है। और सर एक एक और, बात समझ में नहीं आ रही, लोग अपना सारा डाटा क्लाउड पे स्टोर करते हैं तो फिर भी ये लेस सिक्योर है। बेटा लेस सिक्योर तो है ना। अगर तुम्हें अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो उस क्लाउड पे जाके ही करना है ना। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे सारा का सारा डेटा डाला हुआ है, ठीक है। अब वो डेटा सिक्योर भी है, लेस सिक्योर भी है। लेस सिक्योर इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों से में से किसी ने साइबर सिक्योरिटी या साइबर एक्ट करा या साइबर अटैक करा या कोई भी मैलवेयर देके उस वेबसाइट को डाउन करना चाहा, तो मैं तो डिपेंडेंट हो गया हूँ ना। समझ आई? किसी ने हैक करा, सारा डेटा निकाल लिया। समझ आ रही है बात? तो ये लेस सिक्योर तो है ना जी यार। सर, सर आईपी जी भी सर, होती है ना लेस हमारी सिक्योर। वहाँ पर। जी, आईपी खरीदी भी होती है हमने, पब्लिक आईपी। तो ये देयर कुड बी अ पॉसिबल लॉस ऑफ कंट्रोल लाइक लैन बिकॉज वी आर टोटली डिपेंड ऑन द समवन एल्स कंपनी। सही है बच्चों? मतलब हम तो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं ना। ऑल दो कि वो हमें अच्छे राइट्स दे रहा है, लेकिन है तो कहीं और ना। ये तो वही बात हो गई ना, हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, हम बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं बैंक पे, लेकिन भाई गेम भी हो सकता है हमारे साथ, है Slower ना। access to data हो सकता है। क्या? Slower access to data. क्यों स्लोअर की बात नहीं करी ना, बस आप नॉर्मली बताएं। वैसे स्लोअर हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप पब्लिक पे जा रहे हो, स्लोअर है। सर सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन हो जाए तो मैं आसान चीजें लिखूंगा, मैं बोलूंगा रिक्वायर्स रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। रिक्वायर्स रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। अब क्यों चाहिए वो भी बताएं, बोलो। To access to the सर data. ताकि सर्वर से एक्सेस कर सकें। टू इंश्योर रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब है मैं वहां नहीं जाता हूँ, यहीं बैठ के सर्वर को एक्सेस करता हूँ, ठीक है ना। टू इंश्योर एक्सेस टू रिमोट डेटा, टू इंश्योर एक्सेस टू रिमोट डेटा टू वेब सर्वर, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। बच्चों पॉइंट नंबर 2 जल्दी बताओ। सिक्योरिटी इश्यूज वी रिलाई ऑन एक्सटर्नल एजेंसी टू कंप्लीट टास्क। सही है ना? ये इंक्रीज। If the server goes down, then we're totally dependent on the company to fix the issue. यार ये वाली बात को ना लेन से कैसे कंपेयर करोगे? लेन में ऐसा कहाँ होता है? हम्म, लेन से भी तो बताने ना। तो हम बोलेंगे रिक्वायर। Reduce over infrastructure. ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का वो आएगा। इस बात को भी मैं लेन से कनेक्ट कर रहा हूँ, जरा चेक करो। रिक्वायर रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन टू इंश्योर एक्सेस टू द वेब सर्वर अनलाइकली टू द लैन। लैन के अंदर ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। लैन के अंदर मैं इंटरनेट पे डिपेंडेंट करूंगा या नहीं करूंगा? स्मॉल के अंदर, स्मॉल बिल्डिंग नहीं करूंगा ना। मोर लाइकली विद नहीं लैन। सर, बच्चों मोर लाइकली विद लैन का मतलब क्या है? बोलें। कैसे लैन में लैन ज़्यादा अच्छे में तरीके नहीं से होगा। है। सॉरी, ये लैन में ऐसा नहीं हो सकता। पक्का ना? यही है ना इसका मतलब? या मोर, लैन में ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। हाँ, मतलब अंग्रेजी सही है ना हमारी, या नॉट लाइकली लिखूं? सही है, समझ गया हम। चलें बच्चों, एक और पॉइंट लिखवाना है आपको, हम क्या बोलें? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इश्यूज पूरा बताएं। हम बोलेंगे, हम सिक्योरिटी इश्यूज में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर more likely with LAN का मतलब है कि LAN के साथ it requires a more reliable internet connection। मैं यही तो ये रॉन्ग लगता है। ये रॉन्ग है ना बच्चों? एक यस मिनट, सर, ये रॉन्ग है। तो जाहिर है अनलाइकली देते हैं। अनलाइकली लिखो ना। तो जब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ तो क्यों नहीं बोल रहे थे तुम लोग? मुझे भी लग रहा था ये
मोर लाइकली विद लेन का मतलब मुझे जो लगता है वो ये है कि लेन में ऐसा होता है ना। और यहाँ पे अनलाइकली टू लेन या नॉट लाइकली टू लेन, या मैं ये कर सकता हूँ टू इंश्योर एक्सेस टू रिमोट डेटा और वेब सर्वर हटा दो। ठीक है, बस इतना सही है, इजी कर दो इसको भाई, मार्क्स कट जाएंगे फुजूल में। जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज लिख रहे हैं किसके बेटा, हम पब्लिक क्राउड के, तो ऑब्वियस सी बात है यही हो गया। रिक्वायर रिलाय, हाँ ठीक है, टू इंश्योर डेटा ऑन टू रिमोट डेटा, टू इंश्योर एक्सेस टू रिमोट डेटा। ठीक है बच्चों, सही है ना, आसान हो गया, सही है। जी यस सर। Yes, सर। sir. चलो बच्चों, अब हम लोग लिख रहे हैं सिक्योरिटी इश्यूज, डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। जैसे लेंथ सिक्योर होता है। हाँ, लैन सिक्योर होता है और लैन के अंदर डेटा हमारे Line secure होता है। होता है ना, तो हम बोलेंगे डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। अब एग्जाम्पल भी लिखनी है बच्चों, एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिलाय ऑन एक्सटर्नल एजेंसी टू बैकअप और कंप्लीट टास्क। रिलायंस या रिलाय लिखूं, रिलायंस ऑन रिलाय एजेंसी टू कंप्लीट टास्क और सिक्योरिटी बैकअप। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी बैकअप हो गया बच्चों। हमने 2 पॉइंट भी लिख दिए, 2 डिसएडवांटेज लिखे और उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। सही, अब तो कोई मसला नहीं है ना, अंग्रेजी चेक कर लें भाई, सही है ना। हम्म, सारे बच्चे बेटा आइए, हाउ सिक्योरिटी मेजर कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर। चलो बेटा सिक्योरिटी मेजर बताओ, कौन कौन से। Firewall monitors incoming and एनक्रिप्शन ऑफ, outgoing traffic यू हैव टू डिस्क्राइब of the व्हाट इज computer. फायरवॉल। मैं बता दूं, फायरवॉल एक सेंट्रल वॉल होती है जो मेरा जो पीसी, अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। हाँ, और वांटेड ट्रैफिक को अलाउ करेगा, मॉनिटर करेगा कौन सा ट्रैफिक आ रहा है कौन सा ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, और आप रूल्स भी Yes, सेट sir. कर सकते हो, यही कहा। आप रूल्स भी सेट कर दिए ना। ठीक है, तो मॉनिटर्स इनकमिंग एंड Yes, आउटगोइंग sir. ट्रैफिक, मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। सर ये थोड़ा नीचे काट लेंगे। मिनट की क्या हो गया उसको, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन आपकी स्टक हो गई है। बच्चों मेरी स्क्रीन इसका कोई भी है क्या। ओ, Yes, sir. एक सेकेंड, चलें भाई क्या लिखेंगे, मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ट्रैफिक को देखता है भाई कौन सा ट्रैफिक आ रहा है कौन सा ट्रैफिक जा रहा है, एंड दूसरा काम बताओ क्या करता है, एंड रिजेक्ट, अलाउ Can be a रिक्वायर्ड software or hardware. टू पास थ्रू। हार्डवेयर, और रिजेक्ट करता है वो ट्रैफिक जो, ब्लॉक अनवांटेड डेटा। नहीं ये वाला पॉइंट लिखता हूँ, रिजेक्ट एनी ट्रैफिक दैट इज नॉट डिफाइंड। Protects computer from hacking. हाँ ये भी होता है, रिजेक्ट एनी ट्रैफिक, सिक्योरिटी मेजर लिखना है ना, रिजेक्ट एनी Yes, sir. ट्रैफिक दैट इज डिस्क्राइब्ड और नॉट डिस्क्राइब्ड। Will be able Yes, to sir. block viruses. बेटा वो तो उसको भी पता है ना, आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना है कि रिजेक्ट करना है एनी ट्रैफिक, लाइन को कंप्लीट कराओ ना, दैट डज नॉट मीट द रूल्स या दैट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ मॉनिटरिंग वाला काफी नहीं होगा, मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। काफी तो होगा। सर इस तरह लिख सकते हैं कि इट फिल्टर्स एंड रिमूव्स हार्मफुल हाँ इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ये भी सही है, सर पर ये पॉइंट भी वैलिड है ना, मतलब हैकिंग से प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को। यस। तो ये वाला पॉइंट देखो ना, पॉइंट नंबर 2 को क्या हो गया, रिजेक्ट एनी ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द रूल्स। अगर रूल कोई है और तुमने डिस्क्राइब किया हुआ है और उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे या वो ट्रैफिक उस रूल के अंदर डिफाइंड नहीं होगा तो वो अलाउ होगा, ब्लॉक हो जाएगा। बोलो, Block ब्लॉक हो हो जाएगा। जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक के बजाय मैंने क्या लिखा बेटा, रिजेक्ट। गैस इनक्रिप्शन क्या, फिर अटक जाएगी। स्क्रीन फिर अटक, से स्टक हो गई है। क्या हो रहा है आज, कब से लिख रहा हूं मैं तो यार।
तो गाइस फायरवॉल की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। नाउ अब हम जा रहे हैं इंक्रिप्शन पे। और रौनक, व्हाट इज इंक्रिप्शन? महद, व्हाट इज इंक्रिप्शन बेटा? सर वो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं हाँ, साइफर टेक्स्ट के अंदर। हम लिख देंगे इंश्योर्ड। Scrambles? हाँ हाँ बोलो। स्क्रैम्बल्स द डेटा इनटू द मीनिंगलेस टेक्स्ट, ये कह रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोले? इंश्योर दैट द डेटा इज इनक्रिप्टेड या इंटरसेप्टेड। ensures that if data is intercepted, बस। इंटरसेप्टेड का मतलब क्या होता है गाइस? बोलो। कि किसी ने डेटा को इनक्रिप्ट करा है। कोई अनवांटेड बंदे ने डेटा को दे दिया। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोल ही नहीं रहा। एक अनवांटेड बंदे ने डेटा को अचीव कर लिया या फिर ले लिया, ये हम्म। ना। नहीं, ये नहीं है। इंश्योर्ड इफ If द, unauthorized access, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि डेटा अगर किसी ने ले लिया, मतलब किसी के पास अगर आ गया, तो वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? it will be meaningless नहीं नहीं कर कर पाएगा। पाएगा। क्यों? because the data is already been scrambled using स्क्रैम्बल्ड। encryption key. तो की हम ये चाहिए बोले, होगी। हाँ की चाहिए होगी, तो हम बोलेंगे कि ये प्रिवेंट देम फॉर कंटिन्यूइंग टू अ डेस्टिनेशन। मतलब अगर किसी और ने ये डेटा हासिल कर लिया तो उसको, वो डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ की टू डिक्रिप्ट द मैसेज, है ना भाई? जी सर। चलो गाइस, पासवर्ड की डेफिनेशन बताओ। बोलो। सो ये इनक्रिप्ट का आपने जो लिखा है वो इनकम्प्लीट लग रहा है। छोटा हो गया, बड़ा कर दूं पूरा? चलो आप पूरा लिख देते हैं। सर एन्क्रिप्शन के लिए ये लिख सकते हैं कि चेंजिंग डेटा इनटू अ डिफरेंट फॉर्म which हम्म, is not understandable by normal user. यही लिख रहा हूँ मैं, उसको जरा अच्छे वर्डिंग में लिखता हूँ। आज पूरा कंप्लीट करता हूँ। इंश्योर दैट इफ डेटा इज इंटरसेप्ट, ठीक है, प्रॉपर लिखता हूँ। इंश्योर्स दैट इफ इफ डेटा इज इंटरसेप्ट, क्या मतलब हुआ? अगर डेटा, स्टेज मीनिंगलेस। हाँ, अगर किसी ने हासिल कर लिया तो क्या वो उसको ऑब्टेन कर पाएगा या इट कैन नॉट ऑब्टेन्ड? इंटरसेप्ट का मतलब ऑब्टेन करना ना। इट कैन नॉट जी बी सर। अंडरस्टूड विदाउट द की। अब ठीक है, जी सर। कैन नॉट बी अंडरस्टूड विद की या विदाउट की? विदाउट विदाउट की। अब ठीक हो गया बच्चों? फुल ही लिख दिया ना मैंने, फुल। जी बेहतरीन। सर, अब ठीक है। बेटा पासवर्ड के अंदर वो आपको बोलता है इंश्योर ओनली द यूजर्स विद द करेक्ट पासवर्ड कैन एक्सेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज और वट एवर द आईडी वगैरह, है ना? इंश्योर्स ओनली द, पूरा पूरा लिख रहा हूँ भाई। इंश्योर्स ओनली यूजर्स विद करेक्ट पासवर्ड, users with correct password can access these resources। कैन एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है हासिल करना। कैन एक्सेस द, जो भी चीज है उसको, कैन एक्सेस द रिसोर्सेस। ठीक है बच्चों? अब सही है भाई, पूरा पूरा डिटेल में लिख दिया। गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई अच्छा तो सवाल है जरा असेंबली लैंग्वेज का, डेटाबेस का, है ना? आ जाओ अगला है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। आसान ही रहने दें। ओ माशाल्लाह, आ गया भाई, अभी नाम लिया और अभी आ गया। गाइस नाउ वी हैव दिस। चले अब आएगा ना मजा, वरना बोर हो रहे थे हम।
बच्चों वो आपसे कह रहा है कि भाई एक दी कंपनी यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है कोर्सेज टू स्टोर डेटा अबाउट दिस ईच कोर्सेज स्टार्ट्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर एंड मे हैव डिफरेंट ट्यूटर। बच्चों ये जो अंग्रेजी होती है ना, ये लाजमी सर्किल कर लें ताकि इसको देखते हुए हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। क्या मतलब है हमजा, इसका जल्दी बताओ। मतलब हर कोर्स डिफरेंट टाइम पे शुरू होते हैं और डिफरेंट ट्यूटर्स हो सकते हैं। शाबाश अरीब, अरीब अब्दुल्ला, यू आर फ्रॉम द कॉलेज ना? अरीब, Yes, sir. सही। अरीब, व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन? ईच कोर्सेज स्टार्ट्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर एंड मे हैव डिफरेंट ट्यूटर। मतलब हर स्टोर अलग अलग टाइम, ईयर के टाइम पे शुरू होता है और अलग अलग ट्यूटर होता है। समझा नहीं मैं, हम्म, समझा नहीं मैं। बच्चों को अच्छे से आसान अल्फाज में समझा दे मुझे, बोलो। सर सारे कोर्स साल में अलग अलग टाइम पे शुरू होते हैं और हर कोर्स का अलग टीचर हो सकता है। क्या बात है, ये अच्छे अल्फाज में समझाया ना। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ लेट सपोज एक टेबल है, पहले टेबल का नाम है कोर्स इन्फॉर्मेशन, सेकंड का नाम है ट्यूटर एंड थर्ड का नाम है क्या, कोर्स स्केड्यूल। तो गाइस कोर्स इन्फॉर्मेशन में ये कोर्स आईडी क्या है, प्राइमरी की है। अच्छा ये तो मैंने करवाया है एक आध दफा टॉपिकल में, है ना। गाइस ये है ट्यूटर कर आईडी, चुके हैं सर ये। हाँ ये प्राइमरी की है। गाइस लास्ट टाइम भी कराया था, ठीक हो गया। तो बच्चों बताओ, ट्यूटर में और कोर्स स्केड्यूल के अंदर, ट्यूटर वन के, टू मेनी। चलो वन टू मैनी हो गया तीनों सर। को देख लेते हैं वन बाय वन। कोर्स इन्फॉर्मेशन से क्या निकल रहा है बेटा, कोर्स आईडी निकल रही है, कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे। कोर्स के कोर्स तो शेड्यूल। मैं कह रहा हूँ कोर्स इन्फॉर्मेशन और ट्यूटर के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। ना, ट्यूटर और कोर्स इन्फॉर्मेशन के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। नहीं। इन्फॉर्मेशन इसमें जा रहा है तो ये हो रहा है मैनी, है ना बच्चों। तो कोर्स इन्फॉर्मेशन से डेटा निकल के कोर्स स्केड्यूल में जा रहा है और ये क्या हो गया, बोलो। वन टू मैनी। सर ये कोर्स आईडी दोनों में प्राइमरी की है क्या? नहीं नहीं, क्या हो गया बेटा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी की इसके लिए है, यहाँ पर दोनों को मिला के बन रही होगी ना कंपोजिट की। गॉट इट? यस बच्चों सर। ये कोर्स आईडी यहाँ निकली और यहाँ पर आ गया, सही है। Yes, अब आ sir. जी जाते सर। हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्यूटर एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन। क्या ये वन टू मेनी। पागल सुन तो लिया कर, मैंने कहा ट्यूटर एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन कोई रिलेशन है या नहीं है? नो रिलेशन। रिलेशन। नहीं है सर, नाउ ट्यूटर एंड कोर्स स्केड्यूल वन टू ऐसा मैनी। वन वन टू टू मैनी। मैनी। कैसे नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी की यहाँ पर आ रही है ना एज अ फॉरेन की। तो जी। भाई डोनर होता है वो सिंगल होता है तो ट्यूटर से निकलता है और कोर्स के अंदर जाता है, तो भाई ये वन टू मैनी हो गया। पर गलत है, कोर्स आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन में डाल दिया। ओके फिर ट्यूटर कोर्स शेड्यूल के साथ जाएगा। ओके 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 ओके, ये तो मैंने देखा नहीं था, सॉरी। कोर्स शेड्यूल में जाएगा, है ना बच्चों। अब कोई चीज रहती है और यह हो गया सब, हो गया सर। हो गया हो बच्चों, गया। क्या बात है। बच्चों नीचे एसक्यूएल स्क्रिप्ट के बारे में लिखना है। मैच देखा आप लोगों ने, इस्लामाबाद जीत गया। Yes, sir. मैंने एक मैच नहीं देखा बीएसएल का। और ये सही क्या, बायकॉट? नहीं सर, बाइकआउट नहीं है, कॉम्पोजिट है। अपने प्रोडक्ट को कौन बायकॉट करता है? एफसी आपका है? जो भी हो कौन सा मुल्तान KFC खेल रहा है? रिजवान सबसे अच्छा कप्तान है पीएसएल में। हाँ इसी दफा रिजवान, फाइनल में आ गया वो। लेकिन आपने देखा इमाद वसीम ने अच्छा खेला यार। Yes, sir. मेरा दिल तो वो था सुपर ओवर। हाँ सो वो तो लास्ट में वो नसीम शाह का जो भाई है, उसने तो बस आके जान छुड़ाई और वो लकी रहा, अल्लाह पाक ने जिताना था उनको। वो गैप था, वो गैप में चले गया, वरना अच्छा और वन अगले सही साल बात है। लाहौर जीतेगा। फील्डर के हाथ में था, तो फील्डर के हाथ में जाता ना तो अभी गेम चेंज हो जाता। सर एक सवाल है। हाँ सर वो कल मॉक है जिसकी वजह से आपको कहा था P1 का, तो जो आप पीडीएफ से हैं वो शेयर कर देंगे, वो रात में एक दफा देखना है, कल मॉक है बिल्कुल, सुबह। बिल्कुल अभी कर देता हूँ, ये करने के बाद करता हूँ, ठीक है। जी सर। आ जाओ बच्चों, ये रहा आपके पास बेटा सवाल। इसमें गाइस क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम देयर। क्यों, कैसे पता आपको? रिटर्न। रिटर्न। तो गाइस रिटर्न का मतलब होता है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, है ना भाई। तो उर्दू Yes, में sir. समझा दो इस सवाल में करना क्या है, यू हैव टू रिटर्न ऑल द, आपको चीज़ों को रिटर्न करना है और काउंट करना है, नहीं करना। करना है। कैसे पता, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। गाइस टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज का मतलब क्या है, काउंट करना है। और नंबर ऑफ कोर्सेज कहाँ से काउंट करोगे, इधर चेक करो,
गाइस टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कौन से टेबल से काउंट करोगे? जल्दी बताओ। कोर्स इंफॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लिखा हुआ है ना साहब, ट्यूटर से नहीं होगा, कोर्स स्केड्यूल से नहीं होगा। बच्चों जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कहाँ से करोगे बेटा? फ्रॉम में क्या आएगा? कोर्स कोर्स इन्फॉर्मेशन। इसमें है ना कंडीशन। सर मतलब डेट सर स्टार्टेड तो कोर्स स्केड्यूल से कोर्स क्यों नहीं स्केड्यूल होगा, आएगा। क्योंकि वहां पे डेट स्टार्टेड भी है। सॉरी Yes, sir. ओके ओके गाइस, आगे लिखा हुआ है डेट स्टार्टेड, वो मैंने अभी देखा है आगे, क्योंकि बच्चों डेट की बात ही लिखी हुई है ना। अगर डेट नहीं लिखा होता तो मैं फिर कहाँ जाता बेटा? कोर्स इन्फॉर्मेशन में। बट सवाल में लिखा हुआ है डेट को चेक करना है, तो बच्चों डेट के लिए मैं किस में जाऊंगा? कोर्स स्केड्यूल में। गॉट इट? सही है। और प्राइमरी की हमारी कौन सी होगी बेटा? नहीं, प्राइमरी की हमारी कौन सी होगी बेटा? कोर्स आईडी। कोर्स आईडी। Course ID. चलें, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। ये बात शुरू से मैं बताते आया हूँ, अगर आपको लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 याद हो कि जब भी रिटर्न वर्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय, है ना भाई? तो हमने लिखा सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट के बाद अगर लिखा हुआ टोटल नंबर, तो टोटल नंबर का मतलब है वी हैव टू काउंट दिस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। अब काउंट किसको करना है वो यहाँ पर आएगा, जो भी तुम्हारी की होगी। उसके बाद आता है एस, और एस के बाद आता है वेरिएबल जिसमें तुम्हें डेटा को स्टोर करना होता है, तो बच्चों। और फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद आता है टेबल का नाम। अभी हमारी सारी की सारी बहस हुई है कि हमारी जो टेबल होगी उसमें डेट मेंशन है, तो डेट मेंशन के लिए टेबल का नाम क्या होगा? कोर्स शेड्यूल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद आएगा कोर्स अंडरस्कोर स्केड्यूल। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कोर्स स्केड्यूल में जब मैं कोर्सेज को काउंट करूंगा तो क्या मैं कोर्स आईडी लूं, डेट स्टार्टेड लूं, या ट्यूटर आईडी लूं? जल्दी बताओ। कोर्स आईडी। कोर्स कोर्स आईडी। आईडी। तो मैं यहाँ पे किसको लूंगा बच्चों? काउंट करेंगे किसको बेटा? कोर्स आईडी को। सही है। हमजा इसको किस वेरिएबल में स्टोर करूं बेटा? बोलो, जल्दी कर दे। कुछ तो नाम बताओ तमीज वाला। नंबर ऑफ कोर्सेस। सर ठीक है। सिलेक्ट में सिर्फ काउंट क्या पे सम होता है ना, इन दोनों के अलावा कोई और हो सकता है? वैसे मैं बताऊं, पहले होता था, ये पहले तो नहीं बोलूंगा, सिलेक्ट में होते हैं कॉलम के नाम, फील्ड के नाम, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें जब टोटलिंग और काउंटिंग करनी होगी तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल या काउंट? चाहिए सर एस टोटल के तो बाद नहीं, वो सम। वेरिएबल आता है जिसमें काउंट या सम स्टोर होता है। जो तुम काउंटिंग कर रहे हो वो एक्चुअली इसमें स्टोर हो रहा है, ये एस क्या? तो ठीक है। सर काउंट, सम एंड एवरेज में हमें वेरिएबल की जरूरी होगी एज हम्म तीनों जरूरी, में? हाँ तकरीबन तीनों में नहीं। ओके। सम में भी था, सम की एग्जाम्पल कराई थी उसमें भी था, और काउंट में भी है, ठीक है। बच्चों अगर कोई आप मुझसे पूछ रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बेटा आपको मैंने शुरू में एग्जांपल कराई थी कि हमारे पास कॉलम्स के नाम होते हैं, तो यहाँ पे कॉलम के नाम आते हैं एक्चुअल में, जिसमें तुम्हें डेटा को निकालना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर डेटा निकालना भी है और उसके साथ साथ टोटल भी करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? काउंट, और यहाँ पे लिख दिया कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी कॉलम के अंदर से हम काउंटिंग कर रहे हैं, है ना भाई? बच्चों नाउ वी आर काउंटिंग द कोर्स आईडी, और उसको हम काउंट करके किस में स्टोर करा रहे हैं? नंबर ऑफ कोर्सेज में। टेबल का नाम क्या बेटा? कोर्स स्केड्यूल। बच्चों अब वेयर में आती है कंडीशन, और अब आप लोग बताओगे वेयर में कंडीशन आएगी डेट में। तो सबसे पहली बात, डेट के लिए तुमने अभी मुझसे बहस करी है कि आपके पास कौन सी फील्ड है बेटा? एट्रीब्यूट कौन सा है? डेट स्टार्ट। डेट स्टार्टेड। तो गाइस डेट स्टार्टेड आगे आप लोग बताओगे। डेट स्टार्टेड इज इक्वल्स टू ये 9/9/2020। सही कह रहा है बच्चों, गलत कह रहा है ये? डेट इक्वल्स टू ग्रेटर आएगा। स्टार्टेड देन होता लार्जर। है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। हमजा तुम तो जाहिल ही हो बिल्कुल। आफ्टर का मतलब इक्वल्स टू होता है, सही है। 9 सितंबर सर 2000। ये इंश्योर नहीं करेंगे कि ये जो कोर्स आईडी है वो जो ऊपर वाले टेबल में से थी वो इक्वल है या नहीं है? नहीं, इसमें नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको सर सिर्फ और कब सिर्फ करना होता है? बेटा जब वो आपको कंडीशन कहता है ना कि दोनों को निकालना है, तब आप करते हो। यहाँ पर दोनों कोर्स आईडी को बराबरी इक्वल नहीं करना। क्यों? यार उस सवाल का मतलब अलग था, तुम्हें मैं सवाल दिखाता हूँ। पहले तो वो ये चेक करता है कि दोनों कोर्स आईडी बराबर है या नहीं। यहाँ पर सारी की सारी चीजें, दोनों की कोर्स आईडी बराबर है, और सिर्फ डेट स्टार्टेड पे डेटा डालना है ना, तो इजी हो जाएगा। वो वाला सवाल मैं तुम्हें ठीक है। दिखाता हूँ, उसमें चेंजेस अलग थी।
सही है। ठीक सर है मुझे समझ नहीं आया क्यों कंपेयर क्यों नहीं किया। क्या कि उसकी कोर्स आईडी और इसकी कोर्स आईडी बराबर हो ये? हाँ हाँ। नहीं, जरूरत नहीं है ना, इजी चीज है ना। जब वो आपसे कह रहा है कि रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज दैट हैव बीन स्टार्टेड, तो आपको उसने पहले ही बता दिया कि आपको इनकी कोर्स आईडी को डिस्कस करना है। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब तुम इस डेट के अंदर हो और इस कोर्स आईडी को कर रहे हो, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है इसकी कोर्स आईडी को दोनों को मैच करके इक्विलेट करने की। ठीक है। जब आपको जरूरत नहीं है तो नहीं करूंगा मैं। उस सवाल में, या जो आपको एक और सवाल मैंने कराया था उसमें जरूरत थी, उसमें डिफरेंस था। इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें बड़ा इजी चीज है, इसमें दोनों की कोर्स आईडी को मैच ना करें। अभी आ जाएगा, परेशान नहीं हो। अभी तक क्लियर है बच्चों? जी सर। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि स्क्रीनशॉट भी ले लें, पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ। आ जाओ बच्चों, क्या कह रही है? ये मैंने करवाया है, बल्कि हाँ याद आ रहा है, चैप्टर 8 में करवाया है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूटर आईडी इज दिस। एक ट्यूटर आईडी, उसकी एग्जाम्पल ये है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंटर्स। बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंटर कर रहा है। क्या एंटर कर रहा है बेटा? बच्चों ट्यूटर क्या आईडी। लिखना है? ट्यूटर enter आईडी। tutor id into the table. How verification can be used to enter this id? बच्चों वेरिफिकेशन 4 मेथड की होती है, कौन कौन डबल सी? एंट्री, डबल एंट्री, प्रेजेंस विजुअल चेक, पैरेंटी चेक, चेक। प्रेजेंस चेक। स्क्रीन विजुअल चेक। लेंथ चेक। 2 मेथड लिखने ना ये? नहीं, डबल एंट्री हाँ 2 लिखने, उसको डिस्क्राइब करना है। मैं नहीं कर रहा, डिस्क्राइब खुद कर देना अंग्रेजी में, कि डेटा को 2 दफा हम लेंगे, 2 दफा लेने के बाद उसको चेक करेंगे, अगर दोनों मैच कर रहे होंगे, दोनों कंपैरिजन सही होगी, तो भाई डेटा वैलिड है, वरना इनवैलिड है। गाइस दूसरा, स्क्रीन और विजुअल। स्क्रीन विजुअल चेक। क्या मतलब होता है इसका? एक दफा वो पूरी स्क्रीन दिखाता है, मतलब चेक करने को कहता है कि स्क्रीन वापस से देखो। हाँ, चेक चेक फ्रॉम द आई या चेक बाय आई मैनुअली, और आप देखते हो जो डेटा इनपुट करा है वही है या नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर इज गोना चेक योर डेटा बाय ह्यूमन आई मैनुअली, इफ इट्स लाइक या इफ इट्स मैच द ओरिजिनल डेटा, सो इट्स अप्रूव्ड, सर अदरवाइज। प्रेजेंस चेक हो सकता है? बेटा प्रेजेंस चेक होता है यहाँ पे वेरिफिकेशन के मेथड लिखने हैं मेरा बेटा। वेरिफिकेशन के 4 मेथड में प्रेजेंस चेक कहाँ से घुस गया? अच्छा ठीक है। वैलिडेशन है शायद वो तो। वो वैलिडेशन है प्रेजेंस ना। चेक किसका था फिर? बेटा वो वैलिडेशन का था, वैलिडेशन में होता सर है ना। वेरिफिकेशन के बाकी अच्छा, दो कौन से हैं? बाकी दो बता, कौन से सर वो बता पैरिटी दें। चेक बताता हूँ। नंबर 1 डबल चेकसम आ एंट्री। गया इसमें? मैं बताता हूँ ना, मुंह तो बंद कर लो। डबल एंट्री, स्क्रीन विजुअल चेक, पैरिटी चेक, चेक सम। ठीक है, पैरिटी चेक और चेक सम। सर ये कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 6, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर करी है यूट्यूब पे। आप बोलते हो तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सर कल मॉक है, ये बता दें मैं बुक पढूं टेक्स्ट बुक, या मैं पास पेपर्स करूं और मार्किंग स्कीम याद करूं? दुआ। लड़की, सर ये इधर भी बता दें, हमारा भी मौका है। सर सर दुआ नोट्स ही हो पढ़ने सकती है चाहिए। एक रात पहले। आप लोग आप लोग इसको समझे, मैं इसको समझो। सबसे पहले सिर्फ पहले तो नोट्स, कल पेपर है। अच्छा, यस सर। इधर मैं कल भी आपको जब ये पेपर है बच्चे कहूंगा, सुबह। आप बस पास पेपर करो बस। अगर कल पेपर है और ना, सर आप भेज देना सर अभी, अभी भेज रहा हूँ, मैं क्लास के बाद ही भेजता हूँ। और जितने मैंने पास पुराने वाले। किया ना, हाँ मैंने कितने पास पेपर कराए? P1 के 2 3 पहले कराए थे, ये चौथा। चाहिए, तो ये 4 हो गए ना। अब इसके अलावा कम से कम 3 पास पेपर खुद अटेम्प्ट करें, उसमें जहाँ जहाँ मसला है उसको देख लें, क्योंकि कल पेपर है तो अभी पढ़ने का टाइम तो कम है। जहाँ पे फंसो, मैं बता देता हूँ, असेंबली लैंग्वेज और डेटाबेस। डेटाबेस तो मैंने करा दिया, आता होगा तुम लोगों को। असेंबली जी लैंग्वेज, डेटाबेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है। चैप्टर 5 के लेक्चर्स देख लेना। आई वुड रिकमेंड कि पास पेपर करो, जहाँ पर जिस चैप्टर में फंसो तो उसके फिर रिकॉर्डिंग देख लो। तुम्हें लगेगा यार ये चैप्टर मेरा बहुत हल्का है, तो बिल्कुल ही पढ़ लेनी पड़ लो, तो सर उसके P3 का बता दें, परसों है। P3 का भी बताता हूँ अभी। महाद अभी अभी इसके बाद बताऊँ? इसके बाद बता दें सर। चलो, अब आते हैं अगले सवाल पे। बच्चों क्या ये सवाल कराने की जरूरत है? एक बार करवा दें आपने, जब जितने भी पास पेपर किए उसमें एक भी बार नहीं किया, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, भूला मैं हो जाएगा उसको। तो भाई यार मैं नहीं करा रहा यार। सर इसलिए एक बार स्किप करवा कर दें। दें। करवाऊं? लंबी होगी इसमें। स्किप एक कर बार दें सर। करवा दें सर, बच्चों की डिमांड है। सर बस। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने क्या क्या स्किप करा है लॉजिक गेट के अलावा? ओ भाई मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया सिवाय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, वो भी मैं भी करा दूंगा, अच्छा। टेंशन।
अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा, ये मेरी बात सुनो, ये वाला लास्ट में कराऊंगा मैं। अभी कराऊंगा ना, पूरा पेपर हमारा खराब हो जाएगा, लंबी होगी। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में। अभी इन बच्चों को जरा देखता हूँ। हाँ भाई, वो बच्चे जिनका कल मौके जरा आ जाएं, शाबाश। पहले बताते ना बेटा, कॉन्टेक्स्ट सर सेंसिटिव। कल नहीं है, आज है। आ जाए, हाँ शाबाश, आ जाओ। बेटा आईडी के अंदर, ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, आईडी के अंदर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है? उर्दू में ऑटो बताओ। कंप्लीशन, वो ऑटो कंप्लीशन। खुद ही ऑटो कंप्लीट स्टेट कंप्लीशन। कर देता है स्टेटमेंट को। हाँ, अंग्रेजी अब बताएं। अब अंग्रेजी तो हम लिख लेंगे ना, उर्दू में पता होना चाहिए। हम एज अ कोड इज बिंग रिटन, तो इट ऑटोमेटिकली कंप्लीट्स द स्टेटमेंट, या जो भी आपकी स्टेटमेंट होती है उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। वो बच्चे जिनका आज मौके है वो बताएं। सिंगल स्टेपिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एरर को फाइंड करते हैं। कैसे? लाइन बाय लाइन। वन बाय वन। वन लाइन एट अ टाइम, है ना? सर ये इंटरप्रेटर वाला काम होता है। जी, इंटरप्रेटर वाला काम होता है, बट दिस इज द आईडी का फीचर। आईडी सर होता क्या है? भाई कल मौके ना। जी सर कल मौके। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अभी तो भाई ये तो पढ़ के जा, आईडी हो गया, लाइब्रेरी रूटीन हो गया, चैप्टर 5 हो गया। ये थोड़ा तुम लेक्चर तो ले लो पहले। अच्छा एक बात बताओ, जिनका कल मौके उनको ये नहीं पता आईडी है? पहले मुझे बताएं, मैं उस हिसाब से बताऊं आप। उनको नहीं थोड़ा पता नहीं बहुत पता है। आइडिया। पता है आईडी सर। क्या होता है? चलो, व्हाट इज आईडी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, वो तो लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, होता क्या है? जब पास है सर, कोडिंग कर रहे पास होते है हैं ना, तो सर। फिर एक एनवायरनमेंट होता है जो क्रिएट होता है, जिसके अंदर हेल्प होती है, जैसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट, सिंगल स्टेपिंग, ब्रेक पॉइंट्स। ये पैरिटी चेक ओ पैरिटी चेकिंग। सर इसमें पैरिटी में लाइब्रेरी फीचर्स बता सकते हैं? इसमें नहीं बता सकते। ये देखो बच्चों, भी आपको यहाँ ट्रीटी दिखाता। पॉइंट्स है सर वो, ये ये पता देखो नहीं बेटा, क्या होता है। अब देखो ये हम लोग कराते हैं ना, ये देखो स्क्रीन पे। अब ये जब हम कोडिंग कराते हैं पाइथन के अंदर, वीएस कोड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आईडी है। देखो ये मैं जब करा रहा होता हूँ तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर सारे काम खुद ही करता है, इसमें ट्रांसलेटर भी होता है। इसके अंदर देख रहे हो, इसमें मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली प्रीटी प्रिंटिंग हो रही है, सही, कलर कोड हो रहा है। और क्या होता है बेटा, इसमें रिपोर्ट और वॉच विंडो है। इंडेंटेशन। इंडेंटेशन खुद ही हो रही है इसमें। तो वीएस कोड इज एन एग्जांपल ऑफ आईडीई। वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है, और जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हेल्प्स द प्रोग्रामर टू राइट द कोड। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एक फीचर होगा जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने को बोलते हैं क्या? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट। आया, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो हम इंग्लिश क्या में बोलते लिखना चाहिए। हैं? चलो अभी लिख देता हूँ बेटा, ये तो पूरा लेक्चर डाला हुआ है ना आईडी का, तो थोड़े बहुत लेक्चर तो ले लो। ऐसे थोड़ी होगा कि डायरेक्ट बस पास पेपर ही करेंगे। ठीक है, सर your lectures are 1 hour long. तो 6 घंटे में पेपर है सर। मेरा 10 बजे है। तुम सब। 10 बजे, हमारा भी 10 बजे है सर। अच्छा भाई, फिर तो पास पेपर ही देखो। एज द कोड इज बिन रिटन। हाँ सर, लेक्चर्स कहीं यूट्यूब पे हैं। हाँ, यूट्यूब पे भी हैं, चैप्टर 5 के देख लो, चैप्टर 2 के देखो। मैं आपको नोट्स शेयर करता हूँ, पीडी, बस समझ गया मैं। वैसे आप लोग मुझे अभी मैसेज करिएगा जिनका कल वो है, तो मैं ना आपको पीडीएफ के नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, तो जल्दी जल्दी उनको स्क्रॉल सर अप नोट्स करके। भेजना प्लीज। हाँ, मुझे मैसेज करें अभी क्लास के बाद, तो मैं पीडीएफ के नोट्स देता हूँ, चैप्टर वाइज जो शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो ज़रा पहले स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। ग्रुप 5 रुपए वाले ग्रुप में भेज देंगे। जी, पास पेपर वाले ग्रुप में भेज दूंगा मैं। पास पेपर पे इनका जो ग्रुप लेक्चर का ग्रुप है ना, उसका लिंक भी दे दूंगा, जी तो उधर भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सही है, वो 5 पेपर के पीडीएफ ही भेज देंगे उधर ही, वो तो अब भी भेज देंगे। जी, वही भेज रहा हूँ। सर ये नोट्स हर टॉपिक का है? हर चैप्टर का है जी। ओके, थैंक यू ठीक सर। है, एज द कोड इज बिन रिटन, द ऑप्शंस टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये ऑप्शन पॉपअप होगा। सर, हाँ बेटा। आपकी वर्कशॉप का क्या सीन है, कब से स्टार्ट है? यार अभी डेट पे वर्किंग नहीं करी है मैंने, जो सच्ची बात है। तुम लोगों के सामने कर रहा था, फिर वो कंप्लीट ही नहीं हुई। वर्कशॉप होती क्या सर? वर्कशॉप इज अ काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को पहले जीरो से रिवाइज करते हैं, और साथ साथ टॉपिकल पास पेपर करते हैं। ठीक है, ठीक। और वो बच्चों के एक सीआई से पहले रिफ्रेशर टाइप होता है। तो आप लोगों को भी ए टू का भी होगा सर? हाँ, सबका होगा। आप लोगों को हम क्या करेंगे, एग्जाम से पहले रिवाइज करा रहे होंगे सारे टॉपिक। जैसे अभी कुछ बच्चे हैं ना, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो वर्कशॉप में पहले मैं 1 बाय 1 उनको पढ़ाता रहूंगा, क्विक पढ़ाऊंगा, क्विक, जल्दी जल्दी। ठीक है, और उनको पास पेपर कराता रहूंगा टॉपिकल। तो और उसका पूरा प्लान होगा कि एक दिन में सब नहीं हो जाएगा, इट डिवाइड्स इनटू द सेगमेंट।
सर तो कोई आइडिया है कब से आप रखेंगे? यार हमजा मुझे उसकी वो बताओ स्केजुअल की, अभी बता दो आप लोग सारे कि बेटा पहला पेपर कब शुरू हो रहा है। सर 2 कंप्यूटर का ऑफिशियल 2 मई पेपर को है पहला। जी सीआई की बात करूँ मैं। 2 मई को है P1 सर। 8 में PM पे है। और 8 में से पहले 8 में मतलब सीएस के पेपर से पहले डेट है। मैथ्स है मैथ्स सर 2 सर मई 8 मैथ्स मई को P1 है, 2 मई को। 8 मई को P1 है 8 मई को P1 है। जी, और 17 मई को जी P2 है। अब बताएं 8 में से पहले कौन सा पेपर है। मैथ्स का है। मैथ्स मैकेनिक्स वो कब है। सर और हमारा 33 प्रैक्टिकल है फिजिक्स का कंपोनेंट। फिजिक्स अप्रैल को। प्रैक्टिकल है और 2 मैथ्स पेपर है। तो गाइस वो 30 अप्रैल को है पहला। तो भाई मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा आप लोगों के लिए। आप बस एक काम कर दो, आपको P1 से पहले जितनी नियर बाय डेट अगर मिल जाए, वन फॉर द एटलीस्ट P1 के लिए 2 दिन चाहिए मुझे, और P2 के लिए अगर 3 दिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो अब आप लोग वर्किंग करके वो डेज निकाल लें। 2 दिन में हो जाएगा? सॉरी। 2 दिन में हो जाएगा P2? हाँ हो जाएगा। उसको मैं पूरा पता है मैं उस वर्कशॉप में पहले बोलूंगा बच्चों को कि भाई कम से कम 10-12 रिकॉर्डिंग देख के आओ वर्कशॉप में, ऐसे नहीं आओ। सही है, प्री प्री वो कर दूंगा उसमें कि भाई पहले ये करके आओ। तो बच्चों आप लोग क्या क्या निकालेंगे, दोबारा सुन लो, इस पर वर्किंग कर लो जल्दी से। कि 2 दिन फॉर P1 तो 2 दिन में करा दूंगा मैं। ठीक है। और P2 के अंदर मैं कहूँगा 10 वीडियो देखने के बाद, 15 वीडियो देखने के बाद 3 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। और याद रखो ये जो होता है ना, ये कोई जो वर्कशॉप होती है ये मतलब उनके लिए होती है जो बच्चा बिल्कुल फेल हो रहा होता है, बोलता है सर मुझे कुछ नहीं आता, तो हम उसको बस पास कराने वाले होते हैं। या जैसे आप लोगों ने बोला कि सर वो हमने पूरा पढ़ा हुआ है, आता है हमें हमें चले हम रिवाइज कर लेते हैं, ये वो वाला चक्कर होता है। अगर पूरे साल जो पढ़ता है फिर वो तो फिर नेक्स्ट लेवल होता है। सर A2 का कितने दिनों में होगा कवर? वो भी इतना ही होगा, 2 और ठीक 3। है सर। 2 दिन फॉर P3 एंड 3 दिन फॉर P4। सर अब आप P2 के भी नोट्स भेज देंगे क्विक नोट्स में? बिल्कुल भेज देंगे। P2 का भी। सर परसों है। P2 पहले P1 कर लेना बेटा, आज चिराग तो निकाल लो आप। सर 30 अप्रैल के बाद 2 मई सर को आप है एक मैथ्स नोट्स का भेजेंगे P1। ग्रुप में? जी बेटा भेजूंगा ना अभी। अलाउज द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम 1 लाइन एट अ टाइम। अब बच्चे इस पे डेट लिख दें, जो जो आप लोग डेट निकालने हैं बाकी बच्चे उसको देखें, कोई क्लैश नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, मैं अपनी को है मर्जी से मैथ्स लिख का दूंगा। P1, 2 मई को है। ठीक है। सर ये सवाल चैप्टर 7 का था ना? ये सवाल, हाँ दिस नहीं चैप्टर नंबर 5 बच्चों, ये वो टॉपिक है आपको याद होगा जब मैं डायमंड बुक में भी लिखवाता हूँ। दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ P1। ये P1 में भी आता है, P2 में भी आता है। पेपर 2 और में भी आता है। हाँ पेपर 2 के अंदर भी आएगा। P1 चैप्टर 9, ये वो टॉपिक है जो हर जगह आएगा। वो बच्चे जिनको आईडी के बारे में नहीं पता तो बेटा आप तो फेल हो जाओगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई आपको यही नहीं पता, एक वो कॉमन टॉपिक है जो दोनों जगह आता है, आपने वही नहीं करा। सही है। एक और होता है लाइब्रेरी रूटीन, वो भी दोनों जगह आता है, वो भी करना है आपको। ठीक है। तो आईडी के तो DLL आईडी की डेफिनेशन और आईडी के सारे फीचर आपको आंख बंद कर। सर चैप्टर 9 पेपर 2 में नहीं है सर? तो मैंने अच्छा हाँ, मैंने P1 लिखा है। मैं क्लासेस में इनको बताता हूँ कि चैप्टर 9 P2 का चैप्टर 9, देखो P2 चैप्टर 9 में भी आईडी है, और P1 चैप्टर 6 में भी है मेरे ख्याल से। चैप्टर 6 में उसका इंट्रो है, डिटेलिंग चैप्टर 5 में। ठीक है। तो सर अगर मुझे चैप्टर 9 आता है तो मुझे चैप्टर 5 भी आता है? नहीं ये सीन है? नहीं नहीं ऐसी नहीं। नहीं, बहुत अलग है। एक पार्ट है बस, वो एक पार्ट है बस छोटा सा। भाई एक छोटा सा पार्ट है, और तुम अभी क्या नाम है तुम्हारे लड़के, तुमने तो पूरी डायमंड बुक पढ़ी है ना, तो उसमें मैंने चैप्टर 9 के अंदर सिर्फ वो दिया ना हल्का सा, कि प्रोग्रामिंग करते वक्त बताया है कि आईडी क्या होता है। और यहाँ पर डिटेलिंग में आईडी है, तो है दोनों जगह पे, ये टॉपिक कॉमन है। जैसे लाइब्रेरी रूटीन है, लाइब्रेरी रूटीन भी चैप्टर 9 में भी है, चैप्टर 5 में भी है। ठीक सर है। तो सो के जाना ये चाहिए तो या फिर P3 में भी पूरे पूछा हुआ है सर। दिन पढ़ते रहे हम लोग? अबे यार देखो भाई अलग अलग अप्रोचेज होती हैं। मैं तो बोलूंगा भाई जान मारो, जब तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है पूरे साल तो भाई अब उठे रहो पढ़ते रहो, क्या करना है सोओगे, सोओगे उठोगे दिमाग ठीक। वैसे नहीं चलेगा, सुस्त हो जाता है बंदा। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो पढ़ पढ़ आगे। के सुस्त हो जा रहे हैं। हाँ पढ़ पढ़ के सो जाओ। चलो बच्चों यहाँ पर आएगा, अ प्रोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड द सोर्स कोड एज इट्स, देखो लाइब्रेरी आ गया, देखा, लाइब्रेरी फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर। अच्छा वो कह रहा है
क्या कह रहा है? कह रहा है गिव द रीजन फॉर कंप्रेसिंग द फाइल्स। जल्दी बताओ क्या रीजन है बेटा? फास्ट डाउनलोड और It takes a less lot of storage फास्ट time डाउनलोड और to ट्रांसफर, हाँ लेस टे- बैंडविड्थ download the रिक्वायर्ड। हाँ file. और less storage The का storage, सिस्टम पे। तो भाई कुछ एक तो बता दूं, क्या बोलूं? टू रिड्यूस द लेसर अमाउंट। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। faster data transmission, सही। तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? कम। come, अगर तो मैं कंपेयर लिखता हूँ टू रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू डाउनलोड। रिड्यूस द टाइम टू डाउनलोड। सही है ना? ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखें बेटा? takes up less less storage. storage, Requires smaller bandwidth. लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। वेरी गुड। सर स्टोरेज के बारे में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के बारे में लिखता हूँ, आ जाओ। लेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज यूज ऑन वेब। Takes up less storage. वेब सर्वर को भी डालो ना, वेब सर्वर पे डेटा चल रहा है ना, इस सिनेरियो को भी तो करो। लेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज यूज ऑन वेब सर्वर। लेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज is used on web server. चलें बेटा, पॉइंट नंबर 2 देखो, ये है चैप्टर नंबर 5 का सवाल। चैप्टर नंबर 5 में एक यूटिलिटी होती है, उस यूटिलिटी का नाम होता है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने वाला, दैट इज हार्ड डिस्क फॉर्मेटर। तो लिखा हुआ है द प्रोग्राम फाइल्स स्टोर अ न्यू हार्ड डिस्क। सही है। आफ्टर दे हैव बीन डाउनलोडेड। सही है। गिव द रीजन वाई, आपने हार्ड ड्राइव को क्यों हार्ड डिस्क फॉर्मेटर से फुल एकदम क्लीन अप कर दिया था, वाई? डंप फाइल हटाने के लिए। हाँ सही है। और इनिशियली आपने प्रिपेयर कर दिया, दिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इनिशियल यूज। इनिशियल का मतलब डैमेज हो सकती है। नहीं नहीं, कहाँ से घुस गया डैमेज वैमेज? मतलब भाई एक अच्छा। कोई चीज होती है, हम सब मिटा के एकदम इनिशियल यूज करना करते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 1, दिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इनिशियल To यूज। prepare it for initial use. हाँ, दिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इनिशियल यूज। बच्चों व्हाट इज मेंट बाय इनिशियल यूज? बोलो। पहली दफा इस्तेमाल जब हो रहा है। हाँ मतलब उसको बता दिया, चलो भाई नया काम शुरू होने जा रहा है। और बताओ आपने क्यों करा था ये? दिस नीड टू बी चेक फॉर एरर्स, क्या उसमें कोई गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं है? डिस्क फॉर्मेटर कैसे बताएगा? दिस फॉर्मेटर जब फॉर्मेट कर रहा होगा उसी वक्त सारे एरर्स और बग को हटा देगा, वरना वो वहीं पे मना करेगा, बोलेगा नहीं कर सकता। होता है ना, जब मैं कोई यूएसबी लेके आता हूँ उसमें बग होता है, मैं फॉर्मेट करता हूँ वो सही से फॉर्मेट नहीं होती अगर उसमें बग होते हैं तो। दिस नीड टू बी चेक्ड। अच्छा वो बच्चे जिनका कल मौके पहले चैप्टर 5 करना है, चैप्टर 5 में बहुत थ्योरी है, ठीक है, वो सारी यूटिलिटीज को देख लेना, उससे एक सवाल आता ही आता है। चैप्टर 5 के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है? बता देता हूँ देखो। Very important है। नहीं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अभी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले करना है डेटाबेस, फिर करना है असेंबली लैंग्वेज, फिर करना है चैप्टर ओहो। नंबर 2। 8 4 2। सही, क्या करोगे? 8 4। 8 4 2। असेंबली Eight लैंग्वेज के बाद four क्या करना है two. सर? 8 4 2 हो गया आपका। अब बेटा 5 और 7 को एक साथ कर लेना, ठीक है? सुबह 1 घंटे में 5 7 करना बस। पहले 8 4 2 करना है। सर डेटाबेस और बिट मैनिपुलेशन का मिला और के 6 कितने का है जी। सवाल आ सकता है maximum? यार बिट मैनिपुलेशन कभी आता है कभी नहीं आता। नहीं, डेटाबेस वो अगर सर ने कहा आ रहा है आएगा। आ रहा है तो बस फिर मैं ये समझ। बिट भाई आपका जो उन्होंने पेपर बोला आएगा था। ना, मैं बता देता हूँ, जी जी जो पेपर अभी हमने सॉल्व करे इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम भी टीचर हैं, हम भी पेपर बनाते हैं, जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा, 2023 वेरिएंट में से ही आएगा। ये सर मैं बिट कह रहा हूँ 50 मैनिपुलेशन से बोल रहा हूँ, 60%। इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था ट्रांजिस्टर एक एंड बिट डेटाबेस का बड़ा मैनिपुलेशन। सवाल और बिट मैनिपुलेशन के 2 हैं सवाल। तो तुम लोगों ने डेटाबेस मुझसे पढ़ा है ना, उसकी तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट डली भी है ना? जी सर जी जी। डेटाबेस का कोई मसला ही नहीं है सर। बस डेटाबेस मैं बता रहा हूँ, P1 में बच्चा सबसे ज्यादा परेशान डेटाबेस में होता है, और मैं जो लास्ट में डेटाबेस कराता हूँ इसी वजह से कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता सर है। डेटाबेस इतना आसान है। आसान तो बेटा टीचर ऐसा है ना आपका भाई। हमने जब डेटाबेस पढ़ा था ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब डेटाबेस पढ़ा था वह समझ ही नहीं आ रहा था डेटाबेस, कितना भागते थे सर हम। आपस की बात है सर, अखीर कर दिया आपने। क्या कर दी? ओ, कमाल कर दिया। अच्छा अच्छा, ये दूसरा वर्ड कौन से लेके आया था तू? सर ये एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है।
क्या है? खीर? पंजाबी। अखीर अखीर सर अखीर अखीर मुझे नहीं समझ आई, अखीर का मतलब? पंजाबी। पंजाबी अच्छा, वर्ड है। हाँ तो क्या हो गया, मुझे सिखाओ अखीर। आप जी कैंपस हैं, सर। आपको सिखाएंगे पंजाबी सर। ओके, मुझे भी सर सिखाना। ये जो चैप्टर्स आपने अभी कहा था हम ये नोट्स अरे मेरी बहन, दे रहा पे हूँ। पढ़ सकते हैं जो आप पीडीएफ में हाँ, नोट भेजेंगे? से ही तो पढ़ना है तुम्हें। तुम्हें पहले, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है वीडियोस का। तुम नोट से पढ़ोगी, जो नहीं समझ आएगा वहीं स्क्रीनशॉट खींचोगी और उसी ग्रुप पे डाल दोगी। अगर मैं कहीं बिजी होऊंगा, क्योंकि रात में जाहिर सी बात है हम भी बिजी होंगे, अगर मैं बिजी होऊंगा या आप लोग कोई बिजी होगा तो जो बच्चा फारिग होगा वो जवाब दे देगा। ठीक है बच्चों, इन तो लोगों की सर हेल्प वो करो। ओके। पांच पेपर वाला पीडीएफ हो यहाँ से भेज देंगे वरना वो मॉक ना खराब हो। सारे पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, सारे पीडीएफ। यस सही सर। है। दिस नीड टू बी चेक फॉर एरर्स। और मैंने आपको कहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% पेपर हमारे ये जो 2023 की हमने कराए ना, मई जून 23 और अक्टूबर नवंबर 23, तो इंशाल्लाह इसी में से लगेगा। P1 ही है ना, सर P1? ये एरर्स को सिर्फ चेक जी सर करेगी या P1 रिमूव है भी सर। करेगी? नहीं, चाहे बेटा रिमूव तो कर रहा है ना, फॉर्मेटर तो फॉर्मेट कर रहा है। सबसे पहले वो डिस्क को तैयार कर रहा है कि भाई फुल एकदम चिकने हो जाओ, अब हम काम करने जा रहे हैं। दूसरा, डिस्क नीड टू बी चेक फॉर एरर, इसको भी करेगा। बच्चों आपको पता है कि जब हम कोई नया फाइल सिस्टम, आपको पता है कि दो तरीके के फाइल सिस्टम होते हैं, एक FAT32 और एक और होता है कोई, है ना? तो हम, एक और चीज़ सुन लो कि हम उस फाइल सिस्टम को बता देते हैं कि भाई अब हम ये वाला, आपको पता है जब हम फॉर्मेट करते हैं तो बताते हैं कि अब जो फाइल सिस्टम आना है वो कौन सा होगा। चलो ये बात छोड़ दो, आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगेगी फाइल सिस्टम वाली। एक और बात बोलता हूँ। सर ये जब एरर फाइल, रिमूव हो गए हैं तो फिर चेक क्यों कर रहा है वो? सर नहीं ये ऑर्गेनाइज करता है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज नहीं करता। एक बच्चे का जवाब देता हूँ। बेटा जब आप रिमूव कर रहे होगे तो उस वक्त की बात कर रहे हो, ठीक है? हार्ड डिस्क फॉर्मेटर एक्चुअल में करने के बाद, ये करते वक्त सारे एरर्स को चेक करेगा और फिर वो करेगा ना। दिस नीड टू बी चेक फॉर एरर। बच्चों मैं कह रहा था कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, ये सारी चीजें ना एक फाइल एलोकेशन टेबल में जाती हैं। बोलो किस में जाती हैं? डायरेक्टरी किस में जाती है बच्चों? फाइल एलोकेशन फाइल एलोकेशन। टेबल। द फाइल एलोकेशन टेबल इज नाउ सेटअप न्यू। ये मार्क्सिज्म में लिखा हुआ है। हम्म, लिखा होगा, पढ़ लेना। तुझे मैंने पढ़ाया नहीं हमसे ये फाइल एलोकेशन टेबल? लिखा हुआ है मार्टिन स्टीन में। नहीं पढ़ा है ये। भाई कौन सर सी? आपने चैप्टर 5 ही नहीं करवाया, आपने वो रिकॉर्ड वो यूट्यूब से करने को बोल दिया था। अच्छी बात है ना, चलो मैं करा दूंगा, 5 से करा दूंगा उसकी, ठीक है? चलो गाइस, तो जब भी हम किसी डायरेक्टरी को कहीं पर रखते हैं ना, तो उसको फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि मतलब ये बोले उसका नया फाइल एलोकेशन डायरेक्टरी टेबल बना लेंगे। ठीक है बच्चों? तो गाइस ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 5। सॉरी, चैप्टर नंबर 5 का ही है, हाँ बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी है। आ जाए बच्चों, वी हैव दिस, बेटा ये आ गया। सारे बच्चे बेटा, चैप्टर नंबर 7, एक वीडियो लेक्चर डाला है मैंने और पूरा इंशाल्लाह उससे आपका कवर हो जाएगा AI के बगैर। चैप्टर नंबर 7 बच्चों एथिक्स का सवाल है। एथिक्स के अंदर हमजा मुझे बताएगा कि शेयरवेयर लाइसेंस क्या होता है, शेयरवेयर। सर फ्री होता है लेकिन आप उसकी सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। वेरी गुड, यू कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड, इट इज लीगल और इलीगल? क्या है लीगल इलीगल? लीगल है इलीगल। ना? अबे क्यों? लीगल है लीगल है। लीगल है। लीगल है भाई लीगल यार। है। आप लाइसेंस ले रहे हो ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस ले रहे हो ना। तो बच्चों लिखा हुआ है दो बेनिफिट, अगर कोई प्रोग्रामर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोग्राम को और उसने लाइसेंस ले लिया, क्या लाइसेंस ले लिया बेटा? शेयरवेयर का। दो बेनिफिट बताओ क्या होगा? सोर्स कोड मॉडिफाई नहीं कर सकता। अच्छा, अलाउ द प्रोग्रामर टू बी कॉपीराइट, तो क्या मतलब एक्चुअल में लाइसेंस लेने का फायदा क्या है ये बताओ? शेयर कर सकता है। लीगल काम हो रहा है। लीगल काम हो रहा है, मतलब कि अब वो सबको बेचेगा धनाधन और सब चीजें क्या हो रही है? लीगल। सही है। अच्छा, कोई भी बंदा इलीगली इसकी मॉडिफिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ ना, मैं कहता हूँ अलाउज द प्रोग्रामर टू बी कॉपीराइट सो इट प्रोटेक्ट्स द प्रोग्रामर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा बच्चों, वो बच्चे इनका कल मौके बता दूं कि एथिक्स के 3 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नंबर 2 प्राइवेसी इश्यूज, नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलें प्राइवेसी सर। इश्यूज। 3 एथिक्स के फैक्टर होते हैं। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है तो ये मेरे हो गया। नंबर 2 प्राइवेसी इश्यूज, कि जो मेरी प्राइवेसी है उसके अंदर आपने घुसना। नंबर 3
मैं जो भी काम कर रहा हूँ एज अ इन्फ्लुएंसर उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है। ठीक है। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बोलो नंबर 1 इंटेलेक्चुअल। Intellectual property rights. नंबर 2 प्राइवेसी इश्यूज। प्राइवेसी इश्यूज, नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। Effects of computer on society. ये याद रखिएगा, ये इथिक्स के मेन बोलते हैं पिलर्स हैं। ठीक है। ठीक हो गया सर। अब बेटा वो सॉफ्टवेयर जो शेयरवेयर होता है वो समझो ऐसा होता है कि उसकी ना सोर्स कोड फाइल नहीं जाती। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा डिफाइन करना है कि भाई कोई इलीगल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अब आप इसको लंबी करें या छोटा सा लिख दें, देख लें आप। लंबी करूं या छोटा सा लिख दूं? लंबी करना है सर। छोटा चलो, सा छोटा सा लिख दे सर। छोटा लिख देता हूँ, लंबी आप लोग बाद में कर लेना। जी तो आप बोलोगे नो इलीगल मॉडिफिकेशन कैन बी डन बाय एनी प्रोग्रामर। ठीक है ना? इतना काफी नहीं है लिखना? सॉरी वे तो इतना भाई, काफी नहीं है लिखना? इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा और लिख लेना, पूरा इसको डिस्क्राइब कर देना। नो इलीगल मॉडिफिकेशन अलाउड। वैसे सही है, मुझे तो ठीक लग रहा है। भी 2 लाइनें। और सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या बोले? सोचो बच्चों, शेयरवेयर के अंदर सर बताना है। शेयरवेयर में सोर्स कोड नहीं शेयर होता तो यार वो ये थोड़ी पूछ रहा यूजर्स को। हूँ, वो तो वो उसको पता है। सेल कर सकता है वो, नहीं, मैं लीगली सेल कंफर्म कर कर रहा सकता है, हूँ। हाँ हाँ यस। ठीक है। लीगली सेल कर सकता है अपना। हाँ ये कह हाँ, सकते हो, ये मैं अच्छा है, ये अच्छा। इजियर टू मैनेज लिख सकते यूजर दैट फाइंड द ट्रायल सॉफ्टवेयर यूजफुल देन, मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। सर फ्री ट्रायल नहीं होगा इसमें? फ्री ट्रायल होगा। प्रमोशन, मैं समझा, प्रमोशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको समझना। हमने क्या करा, मैं अपनी पे रख के समझाता हूँ तो आपको ज्यादा सही समझ आएगा। मैंने क्या करा हुआ है, अपने कुछ फ्री लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे डाले हुए। ठीक है। वो यूट्यूब चैनल पे डालने से मुझे फायदा क्या होता है, कोई बच्चा मेरे पास आके ये नहीं बोलता कि सर डेमो दे दें। ठीक है ना? कभी भी नहीं बोलता वो। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो पहले ट्रायल वीडियो लेक्चर्स लेके आया होता है, फिर जब उसको फुली फंडेड या पूरे प्रीमियम लेक्चर या उसको मुझे जूम से क्लासेस लेनी होती है तो वो मेरे पास आता है। सब बच्चे ऐसे ही आए ना तकरीबन, यही है ना? तो यही नहीं सेम सर। बात यहाँ से, यही सेम बात यहाँ से इधर फिट होती है। वो क्या फिट होगी कि भाई यूजर दैट फाइंड द ट्रायल, यूजर दैट फाइंड द ट्रायल यूजफुल विल बाय द फुल प्रोग्राम्स। है ना? यूजर जो कि फाइंड करेगा ट्रायल सॉफ्टवेयर यूजफुल विल बाय द प्रोग्राम, सो प्रोग्रामर गेट्स द इनकम। समझ आई नहीं आई? अबे बोल, आगे सर। आ गई आगे ना? सर आगे। सही है ना? तो अब मैं क्या लिखूं? यूजर दैट फाइंड द ट्रायल यूजफुल दैट फाइंड द ट्रायल यूजफुल, आगे बोलो। will buy the software. Will buy the complete software, so programmer gets the income. सर शेयरवेयर लाइसेंस में यही होता है ना, द प्रोग्राम इज अवेलेबल टू एवरीवन। शेयरवेयर में शेयरवेयर लाइसेंस के साथ। नहीं ना, अगर शेयरवेयर में अवेलेबल फॉर एवरीवन है तो फिर ये बाय क्यों कर रहा है वो? मैं आपको रिवाइज करा के लाऊं बच्चों? प्लीज करा दें। ओके। ये देखो बच्चों, बच्चों ये चेक करें, ये होता है शेयरवेयर। ठीक है, चलो मैं आपको इसकी ये दिखा दूं। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये पूरी मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर करने वाला हूँ, जरा देख लें। गाइस शेयरवेयर के अंदर क्या होता है, फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर है, नॉट एक्सेस टू सोर्स कोड, जैसे अभी बच्चों ने बोला, मे डिस्ट्रीब्यूटेड लीगली। ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स है, एग्जाम्पल में लिखा है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, 1 महीने तक के ना ट्रायल सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद वो बोलता है चलो बेटा पैसे ले आओ और आप लोग जो भी काम करना है कर लो। ठीक है। मतलब फुली फीचर्स कब प्रोवाइड होंगे, जब आप लोग ट्रायल सॉफ्टवेयर ओके करोगे तो फिर आप इनकम ले लोगे। कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर समझो विंडोज है, उसके अंदर कोई लाइसेंस की होती है बेटा, लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन होती है और सोर्स कोड प्रोटेक्टेड होगा। सोर्स कोड इसमें प्रोवाइड नहीं होगा। शेयरवेयर के अंदर भी देखो सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं होगा, पॉइंट नंबर 2 देख लो, ओरिजिनल कोड कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। फ्री वेयर के अंदर था वो कि सब चीजें, अच्छा नहीं, ओपन सोर्स सोर्स कोड, कर सकता है। सॉरी,
बेटा जिसमें सोर्स कोड रिलीज होगा ना, मतलब सोर्स कोड आपको मिला हुआ है, आप उसको एडिट कर रहे हो, जो भी बैंड बजानी है बजाओ, वो कहलाएगा क्या? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ही क्या है कि सोर्स कोड रिलीज हो चुका है, कैन चेंज और एडिट द सोर्स कोड, वायरसेस स्प्रेड हो सकते हैं, और मोस्टली ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होता है। अब आ जाओ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इज अवेलेबल फॉर यू फ्री, लेकिन इसमें भी सोर्स कोड प्रोटेक्टेड है, कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई द कोड। सही है बच्चों? तो अब अगर मैं आपसे उर्दू में पूछूं, मैं कहूं बताओ वो कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग है जो लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन होगी, जिसमें सॉफ्टवेयर की भी होगी? बोलो। कमर्शियल। 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 बेटा मुझे बताओ वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है जिसमें सोर्स कोड खुला डुल्ला होगा, जो मर्जी चाहे एडिट करो, बैंड बजा दो। ओपन सोर्स। फ्रीवेयर। ओपन ओपन सोर्स। सोर्स। लड़की सोर्स। फ्रीवेयर ओपन नहीं है, सोर्स। फ्रीवेयर नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा 3 ऐसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस के नाम बताओ जिसमें सोर्स कोड प्रोटेक्टेड है। शेयरवेयर, कमर्शियल, कमर्शियल, फ्रीवेयर और फ्रीवेयर। फ्रीवेयर। बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स? फ्रीवेयर फ्री होगा। फ्रीवेयर में सोर्स कोड रिलीज नहीं है। सोर्स हाँ, कोड एडिट फ्रीवेयर कर में सकते हैं, ओपन एडिट सोर्स नहीं दोनों कर फ्री सकते। हैं, दोनों फ्री हैं, इसमें सोर्स कोड रिलीज नहीं हुआ, इसमें सोर्स कोड एडिट नहीं कर सकते, आप जस्ट उसके मजे लूट सकते हो, आप जस्ट उसकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको क्या नाम है चेंज करना है तो वो ओपन सोर्स में जाओगे। बच्चों ट्रायल सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद पेमेंट करने वाला कौन सा होगा? शेयरवेयर। शेयरवेयर। केयरवेयर। अब समझ आ गया ना? यस सर। चलो। तो बच्चों हम लोग ये कर रहे थे, तो हमने बोला था कि यूज़र सर विल फिल। कमर्शियल के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है? कमर्शियल के अंदर बेटा मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल में होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने अगर लाइसेंस लिया हुआ है तो तुम भी उसको कॉपी करो, नहीं। लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते आप, आपको हेड ऑफिस से बात करनी होगी कि भाई मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। तो अगर आपको 10 लोगों के पीसी पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस की टाइप अलग होगी। ये थोड़ी है एक लाइसेंस के लिए चलो भाई धनाधन लेके चल रहे, ठीक है? तो जी बच्चों मैं सर। क्या लिखवा रहा था कि यूजर दैट फाइंड ट्रायल सॉफ्टवेयर विल बाय प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। इससे प्रोग्रामर की क्या होगी बेटा? इनकम हो जाएगी, सो प्रोग्रामर्स गेट इनकम। चलो, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामर टू ज्वाइन प्रोफेशनल इथिकल बॉडी। बच्चों इथिकल बॉडी क्या होती है, जल्दी बताओ। एथिकल बॉडी एक सेट ऑफ रूल्स और था कि जैसे हम ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे, प्रोफेशन को, हाँ, ये ये सब। बात। बच्चों वो आपसे कह रहा है कि भाई आप मतलब ऐसा प्रोग्रामर हो तो ऐसा नहीं हो कि आप बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा नहीं करो, ठीक है ना? तो आप वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना एकदम हाजी सनाउल्लाह बन जाना है जब भी ऐसे सवाल आए। और हाजी सनाउल्लाह का मतलब है हर चीज़ एकदम साफ साफ बोलनी है, बोलना है कि भाई प्रोग्रामर को सारे इथिकल गाइडेंस को फॉलो करना होगा, अपने कुलीग की हेल्प करनी होगी। पता है ना बच्चों 7 पॉइंट होते हैं ना इथिक्स के? 8 होते हैं, 8 होते हैं। 7 होते हैं भाई, 8 होते हैं। 7। 8। मैं बोल रहा हूँ 7 होते हैं, फिर कह रहा 8। 7 याद है मुझे। बच्चों 7 पॉइंट कौन से होते हैं वो भी दिखाऊं? यस। हाँ, सर सब लिख दें सर। अभी तो सारे तुम लिखते हैं सर। पढ़ते क्या हो, तुम लोग पढ़ोगे नहीं कुछ। सर अल्लाह की कसम हाथ नहीं लगाया अभी तक पेपर 1 को मैंने, आपके साथ ही पढ़ा है जो पढ़ा है। अच्छा ओके, अभी देखते हैं। ये रहा बच्चों, चलो। तो गाइस ये इथिकल बॉडीज के अंदर जब हम आते हैं, इथिक्स को तो लाजमी देखें यार, इथिक्स का एक पेपर आता है, एक सवाल आएगा। ये होते हैं बच्चों, देखिए ये 8 तो कोड मैं ऑफ बोल रहा था 8 होते हैं। 8 है। मैं बोल रहा था 8 होते हैं। ओ सेल्फ को नहीं अप्लाई किया मैंने, सॉरी। चलो 7 नहीं है भाई, 8 है, हमदा सॉरी भाई। बच्चों आपसे कह रहा है 8 कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तो आपको देखो यहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी पॉजिटिव इथिकल बात करनी है। कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर पब्लिक की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे। क्लाइंट और एम्प्लॉयर आपस में बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं हो सब नोट नोट बना रहे हो, यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट, ठीक है? यानी कि जो क्लाइंट कह रहा है बस वो काम करना है। प्रोडक्ट जो आपका हो वो एकदम जाली ना हो, इट शुड मीट द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड।
जजमेंट का मतलब क्या है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी सॉफ्टवेयर जजमेंट, मतलब उसको मैं ऐसे बोलूंगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें नोट नहीं बनाइएगा, उसमें तरीके से काम करिएगा, और जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उसको हम ये बोलेंगे कि भाई तुम अपने प्रोफेशन के अलावा भी चीज़ों को जज करो। ठीक है, मेंटेन करोगे। अगर कोई आपका दोस्त भी है और अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसको जज करते हुए बोलोगे यार आप गलत कर रहे हो। ठीक है, लीगली काम होना। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट, सॉरी। मैनेजमेंट का मतलब ये है इथिकल अप्रोच टुवर्ड द लोअर एम्प्लॉयज होंगे। ये थोड़ी कि मैं बॉस हूँ, मैं घर पे सो रहा हूँ, बोल रहा यार तुम लोग काम करो आ जाओ, या मेरा रोजे के टाइम दिल नहीं करता तो मैं अपना पूरे ऑफिस की टाइमिंग को ना 7 बजे से लेके शाम 2 बजे तक कर दूं। तो ये इथिकल नहीं होगा ना, मैं मेरे पास पावर है मैं उसका गलत यूज कर रहा हूँ। तो यही बात लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर्स एंड लीडर्स शेल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट एन इथिकल अप्रोच टुवर्ड द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मेंटेनेंस। सही है, गलत गलत गाइड नहीं करें। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोफेशन है अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, अपने प्रोफेशन को समझें। ऐसा ना हो कि लोगों का आपकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे से दिल उठ जाए, है ना। कोई नया बंदा आ रहा है, कि जैसे मैं अगर टीचर हूँ तो कोई नया बंदा है या कोई नया यंग टीचर है, वो मुझे देख के इंस्पायर होना, कि मुझे देख के बोले अबे यार इनको देखो ये आते हैं बस पता नहीं क्या करते हैं। तो अपने प्रोफेशन को भी थोड़ा सा रेपुटेशन, प्रोफेशन के रेपुटेशन का ख्याल करें, इंटीग्रिटी का ख्याल करें, लोग आपको देखते हैं। ठीक है, तो मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाए कुलीग। कुलीग्स के साथ क्या रहें बेटा? फेयर एंड सपोर्टिव रहें। अपने कुलीग के साथ फेयर एंड सपोर्टिव रहें। ये नहीं हो कि लैग पुलिंग करें कि तू क्यों ऊपर जा रहा है, चल चल नीचे आ जा, शाबाश, ऐसा ना हो। फिर बेटा सेल्फ सेल्फ लर्निंग लाजमी करें। ऐसा ना हो चौड़े बन के बैठ जाएं, बोले हाँ मुझे तो सब आता है कोई टेंशन नहीं है, नहीं। कह रहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज करें, प्रैक्टिस करें अपने प्रोफेशन की बार बार। ठीक है, तो गाइस एग्जाम में ये टोटल 8 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इथिक्स आ सकते हैं। सही है भाई, पूछो अब मैं, बताओ नंबर 1 क्या है, बोलो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट Public. अरे कंसिस्टेंटली भाई विद सिर्फ पब्लिक चाहिए मुझे, अंग्रेजी नहीं चाहिए, अंग्रेजी खुद लिख। अच्छा पब्लिक। मैं अब अंग्रेजी में नहीं उर्दू में बोलूंगा, आपको बताना मैं कौन से कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं अपने मैं कौन से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी यानी कि अगेंस्ट जा रहा हूँ। आप मुझे रेफर करना, वकील बन जाना आप। मैं अपनी मैनेजमेंट को ना अपने हिसाब से डील करता हूँ, मैं उन पर जुल्म करता हूँ। मैनेजमेंट सर। मैनेजमेंट Management. गाइस मैं अपने कुलीग के साथ अच्छा नहीं हूँ, मैं लेग पुलिंग करता हूँ, मैं उनको नहीं सिखाता। कोलीग्स Colleagues. कुलीग्स, मैं अपनी ग्रोथ ही नहीं करता, मैं बोलता हूँ मुझे सवाल। Self. अच्छा, मैं पब्लिक के लिए काम नहीं करता, मैं बस अपने लिए काम करता पब्लिक Public. हूँ। अच्छा, मेरा जो प्रोडक्ट होता है उसका स्टैंडर्ड कुछ भी हो, मुझे नोट चाहिए बस। प्रोडक्ट प्रोडक्ट। Product. सही है ना। तो ये 8 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ये पेपर में बहुत आते हैं, इसको आपको देखना होगा। बच्चों ये 8 कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी ने बनाए थे, और उसने कहा था कि ये देख लो ये 4-5 चीजें इनको लाजमी रखें। इथिक्स का मतलब क्या होता है वो भी सुन लो। इथिक्स की डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है कि इथिक्स एक मोरल साइंसिस, मोरल समझते हो ना, कि मोरली आप डाउन हो रहे हो, मैंने बोला नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। जैसे यस कल सर आपकी पेपर है, मैं इस वक्त आपको मोरली बोलूँ बेटा आप लोग तो फेल हो, तो ये गलत होगा, मोरली अप करना है। ठीक है, तो या एथिक्स का मतलब होता है इट इज द फील्ड ऑफ मोरल साइंसेस बाय विच एनी पर्सन इज गाइडेड। उसको गाइड करो कि इथिकली ये करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कल का पेपर है, आप लोग फुल छाप के आ गए, हाँ, और छापने के बाद आप मुझे बता रहे हो कि सर हमने तो कल चीटिंग करी, तो मैं एज अ टीचर क्या बोलूँ? ओह वेरी गुड यार, क्या काम करा आपने। नहीं ना, मैं आपको बोलूंगा नहीं बेटा ये आपने गलत काम करा, दिस इज नॉट अ राइट वे। तो वो जो नहीं होता बाय विच एनी पर्सन इज गाइडेड, दिस इज अ काइंड ऑफ इथिक्स। और कंप्यूटर की इथिक्स के अंदर ये 3 डेफिनेशन लिखनी है। इथिक्स इज अ फील्ड ऑफ मोरल साइंसेस या मोरल प्रिंसिपल वैल्यू बाय विच एनी पर्सन इज गाइडेड। और इसके 8 कोड ऑफ कंडक्ट को लाजमी याद रखिएगा। एग्जाम में 2-3 दफा क्या 5-6 दफा ऐसा सवाल आया है कि एक सिनेरियो दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसा सिनेरियो है। चलो मैं सिनेरियो देता हूँ। एक बंदा है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, और उसी कंपनी के टाइम, उसी कंपनी के आवर्स ड्यूरेशन में वो अपनी प्राइवेट जॉब के भी काम कर रहा है। इट इज इथिकल और अनइथिकल? अनएथिकल। Unethical. अनइथिकल। अनएथिकल। अब वो कह रहा है कि एक बंदा है जो अपने काम कर रहा है, अब सुनना, कहता है वो एक काम कर रहा है प्राइवेट कंपनी में, और उस प्राइवेट का मतलब एक जॉब कर रहा है। उस जॉब से घर आने के बाद, घर आ गया, टाइमिंग ऑफ हो गई, घर आने के बाद वो रात में नाइट ड्यूटी कर रहा है, अपने लैपटॉप पे गेम बना रहा है। इट इज इथिकल अनइथिकल? अगर उसमें उनके Depends. ऑफिस टाइम के कोड का यूज नहीं कर रहा तब सही है।
ये बात सही, मतलब उसने उनकी किसी कोडिंग को इस्तेमाल नहीं करा, है ना भाई। अब एक सवाल आता है कि एक बंदा है, मैं बता रहा हूँ, मुझे सारे सिनेरियो याद है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ना, वो कंपनी में काम करता है, और कंपनी में गेम सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग होती है उनको घर लेके आता है, और घर पे जब अपना काम करता है तो वो कोडिंग को इस्तेमाल करता है। इट इज अनएथिकल। अनएथिकल एंड इलीगल। इलीगल, अनएथिकल बोलते हैं। तो बच्चों ये है वो सवाल जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहना। ये वो सारे इंसिडेंट हैं, ये टोटल मैंने F इंसिडेंट तक रखे। सर ये पीडीएफ भेज देंगे ना? जी मैं भेज रहा हूँ, मेरे पास पूरी अपलोड हुई है ड्राइव पे। देखो ये रहा वो जो मैं आपसे नहीं कह रहा था। ठीक है, अभी मैं भेजता हूँ। भाई हमारा पास पेपर कहाँ तक हो गया? सर हम पेपर नहीं कर रहे थे। हाँ मैं वही उसी पे जा रहा हूँ, ये लोग मुझे पता नहीं कहाँ ले गए। चलो, तो बच्चों यहाँ पे भाई अब आप इन सब बातों के बारे में लिख देना, ठीक है ना। अभी मैंने लिख रहा है, इसको मैंने इतना पढ़ा दिया, अब मैं आगे चल रहा हूँ। आ जाओ बच्चों, चैप्टर नंबर 3 से आ गया भाई, रैम रोम। जल्दी से आ जाओ। चलो 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 बच्चों, वाला सवाल है एकदम। चलो जल्दी से बताओ, रैम और रोम में क्या फर्क है? कह रहा है वाई सर स्टैटिक। रिफ्रेश नहीं करना पड़ता बार बार। हाँ It कह is रहा much faster सर पतली होती है। when it comes to accessing data. Faster access time. शाबाश। तो गाइस, हाँ फास्टर एक्सेस टाइम। पतली होती है। Smaller in size. सर रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इनएक्सपेंसिव। नो नीड टू रिफ्रेश। इनएक्सपेंसिव है। नहीं, expensive होती है ये। So static RAM. जी बेटा, नो नीड टू रिफ्रेश। और गाइस स्टैटिक रैम स्लोअर होती है, हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, सर, फास्टर fast होती होती है, है। एक्सपेंसिव होती है। यू कैन से दैट कि भाई एक्सपेंसिव होगी। एक्सपेंसिव, हाँ बस 2 पॉइंट हो गए ना, लंबी नहीं करो, सही ना। चलो बेटा, ये अब आगे बताएं। सर ईपी, फ्लिप फ्लॉप का भी तो यूज स्टैटिक रैम नहीं होता है ना? हाँ याद नहीं। एसएसडी में होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में। फ्लिप फ्लॉप नहीं, वो तो एसएसडी के अंदर होगा ना। यस सर। चलो गाइस बताओ, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ वर्चुअल हेडसेट। बेटा वर्चुअल हेडसेट पता है क्या होता है? यस सर। बेटा हम गेम खेलने जाते हैं ना, हाँ, ये तो होता ये है कि हमें बाइनोकुलर पहना देते हैं ऐसे करके, और मैं जहां भी मूव करता हूँ तो वो वर्चुअल रियलिटी मुझे दिख रही होती है। याद आ गया, है ना। जी। यस वर्चुअल सर। हेडसेट होता है ना वो, मतलब मैं ऊपर मूव करूंगा तो 3D ऊपर की होगी, नीचे करूंगा, नीचे लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट से कोई आ रहा है, राइट से कोई आ रहा है। बाइनोकुलर पहना देते हैं, और सामने स्क्रीन होती है, और 3D सराउंडिंग चल रहा होता है, 3D सराउंडिंग साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो वो ये नहीं कह रहे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के बारे में, नहीं पूछ रहा। वो कह रहे हैं 2 रीजन बताएं वाई ईईपी रॉम इज यूज इन अ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, और ईईपी रॉम में होता क्या है। आप बोलोगे सर ईईपी इसे रॉम, मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ ईईपी रॉम में डेटा मल्टीपल टाइम रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, इरेज हो सकता है। बोलो ईईपी रॉम में डेटा मल्टीपल टाइम। राइट हो सकता है, रीड हो रीड हो सकता है, सकता है, रीड हो इरेज हो सकता है, सकता है। राइट हो तो मैं सकता है। लिखूंगा अलाउस फ्रीक्वेंटली, या फ्रीक्वेंट, या मल्टीपल रीड राइट, और अपेंड तो नहीं आएगा। अलाउस मल्टीपल टाइम, अलाउस मल्टीपल रीड और राइट ऑपरेशन। ठीक हो गया। विच मीन्स द कंटेंट ऑफ द firmware in the handset can be changed easily. Which means the content can be changed easily. Which means, बेटा इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है। कोई भी जो आपका हेडसेट होता है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि बूट अप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा फर्मवेयर। बोले क्या होगा? फर्मवेयर। फर्मवेयर पता होगा आपको ना, फर्मवेयर रीसेट यस करते सर, हैं। प्ले स्टेशन विच, में। हाँ, which means that content of firmware in the headset can be changed easily. Which means that content of firmware can be changed easily. So ये can be changed easily, ये can change. चलो, तो guys this is point number 1. Point number 2 क्या बोलेंगे? Without, सर मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, you can easily modify
और पूरा डेटा को मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो पर्टिकुलरली चीजों को मिटाना है बस उसको मिटा दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, विदाउट फुली इरेजिंग द कंटेंट ऑफ द फर्मवेयर, बस क्या बोलूं इसको, विदाउट फुली मतलब पूरे को डेटा को डिलीट करना है या सर वो एक ही बात नहीं होगी कि कंटेंट चेंज हो सकते हैं जो आपने पहले मेंशन कर दिया हुआ है। नहीं। देखो इसमें ये है कि हम इजी मतलब मैं आपको बताता हूँ, EEPROM का मतलब ही ये होता है कि भाई आप अपनी मर्जी से चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन का मतलब मल्टीपल टाइम रीड और राइट कर सकते हो। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास मुझे एक ऑपरेशन को रीड करना है या एक ऑपरेशन को राइट करना है पर्टिकुलरली, तो मैं उसको मेंशन को करूँगा, पूरे को मिटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी तो एक फीचर हुआ ना, विदाउट फुली इरेजिंग द कंटेंट। कंप्लीट करते हैं अभी, विदाउट फुली इरेजिंग द कंटेंट, the content of firmware in headset, क्या बोलूं आगे, we can easily modify it। सही है। बच्चों पॉइंट सही है हमारा? जी सर ठीक है। ठीक। चलें बच्चों, नेक्स्ट आ गया लेजर प्रिंटर मेक यूज ऑफ बफर। बच्चों बफर इज अ टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज एरिया। और लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है, लेजर प्रिंटर फास्ट होता है, इसमें इंक कार्ट्रिज नहीं होंगे, इसमें इंक यूज होती है। ठीक हो गया। पाउडर इंक यूज होती है। हाँ पाउडर इंक इस्तेमाल होगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे हाउ लेजर प्रिंटर मेक यूज ऑफ बफर। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उर्दू में बता रहा हूँ, जरा सुन लेना। बेटा सबसे पहले आप जब भी प्रिंटर से प्रिंट भेजते हो तो सबसे पहले वो लैपटॉप से निकल के प्रिंटर की मेमोरी में जाता है। और बताओ प्रिंटर के अंदर जो मेमोरी लगी हुई होती है जो सारी कमांड को स्टोर करती है, उस मेमोरी का नाम क्या होता है? बफर। बफर। तो सारी प्रिंट इंस्ट्रक्शंस लोड हो जाती हैं किसके अंदर? बफर। बफर के। सही है। ऑल द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द लैपटॉप आर लोडेड टू द बफर। सही है, वन बाय वन वो बफर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, बफर में सबसे पहले लोड होगा। ठीक है, और बफर में डेटा जाएगा, बफर वन बाय वन सारे डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। व्हेन द बफर इज एम्प्टी एन इंटरप्ट सिग्नल सेंड होगा। जब बफर पूरा खाली हो जाएगा तो बफर इसको सिग्नल सेंड करता है, हाँ भाई और कोई काम है? ये बोलता है नहीं भाई कोई काम नहीं, चुप करके बैठे रहो। ठीक है बच्चों, बफर समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। बफर किसकी मेमोरी है? प्रिंटर की। प्रिंटर की। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है 4 लाइनों की, मैं आपको बता देता हूँ। बफर यूट्यूब पे जो बफर घूमता है वो भी बफर में आता है। यू कैन से दैट कि वो भी बफरिंग होती है, और होता है वो एक्चुअल में वीडियो को बफर करता है। वीडियो को लोड करके अपने पास स्टोर कर लेना पहले से, क्या कहलाएगा, वीडियो बफरिंग। और भी होता है बफर, मॉडर्न पीसी के अंदर भी होते हैं आजकल। मॉडर्न पीसी में भी बफर होते हैं, जो जितनी भी फ्रिक्वेंटली ऑपरेशन हो रहे होंगे वो मॉडर्न पीसी के अंदर भी स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है प्रिंटर के अंदर क्या होगा। मैं डायग्राम बना दूं, खुद खुद लिख दोगे? डायग्राम बना दूं बोलो, या मैं लिखूं? सर जी। चलो आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या लिखें, द प्रिंट इंस्ट्रक्शन आर सेंड फ्रॉम द लैपटॉप टू द बफर। 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 प्रिंट इंस्ट्रक्शंस, ये ना पहले बता दें कि बफर क्या होता है। नहीं उसने पूछा ही नहीं। प्रिंट इंस्ट्रक्शंस आर सेंड, हमजा ईयरली पास पेपर कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? जी। बाकी बच्चे? सर कल P2 का कराएंगे यस सर। पास पेपर? हाँ कल P2 कराऊंगा। ओके बेटा मैंने जो आप लोगों को ईयरली पास पेपर दिए हैं ना, जो बच्चे जो नए हैं बेटा आप लोग भी पास पेपर तो करो साथ। तुम लोगों ने ना पढ़ा है ना पास पेपर करा है, बस मैं कर रहा हूँ देखे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। सर कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैंने पूरा पास पेपर क्यों भेजा था ग्रुप पे कि आप लोग प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट नहीं निकाल ले तो एटलीस्ट अपने सामने रखो, जरा उसको देखा करो। यू हैव टू राइट समथिंग, एग्जीक्यूट करना होगा। प्रिंट इंस्ट्रक्शंस आर सेंड फ्रॉम लैपटॉप और कंप्यूटर टू अ बफर। सर दोबारा भेज देंगे PDF पास पेपर्स की। भेज दे दो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब गूगल ड्राइव पे P1 का एक फोल्डर बना लें और P2 का एक फोल्डर मैं बना वही लें? कर रहा हूँ, मेरे पास पूरे नोट्स गूगल ड्राइव के ही बने हुए हैं, मैं वही करूंगा। सही सर है। ड्राइव लिंक दे दें हमें। अभी दे रहा हूँ। सर पे वो नोट्स भेज दें।
नोट्स का भी गूगल ड्राइव पे है, मैं नहीं लिंक पास भेज पेपर तो आप अभी अभी भेज देंगे ना क्लास के फौरन बाद ही। जी जी। और जो नोट्स हैं उसका गूगल ड्राइव का लिंक देता हूँ आपको, ठीक है वो भी अभी भेज देंगे ना फिर। जी। प्रिंट इंस्ट्रक्शंस आर सेंड फ्रॉम लैपटॉप टू द बफर, ठीक है। अब आगे बताओ, द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बफर टू द प्रिंटर। प्रिंटर, क्यों? प्रिंटर, क्योंकि उसको क्योंकि डाटा प्रिंट प्रिंट होना है। होता है, हाँ, प्रिंट करना है। फ्रॉम बफर मतलब बफर मेमोरी से प्रिंटर में जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। नाउ अलाउइंग द यूजर टू कंटिन्यू द लैपटॉप और प्रोसेसर टू कंटिन्यू द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ राइटिंग, और व्हेन बफर इज एम्प्टी तो वो सिग्नल आ जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर आ जाओ, लोड ऑल द कंटेंट फ्रॉम द बफर टू प्रिंटर एंड प्रिंट्स इट, ठीक है, ये हो गया। अलाउइंग यूजर टू कंटिन्यू यूजिंग, अलाउ प्रोसेसर टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग, ये सही है। टू कंटिन्यू विद इट्स टास्क। हाँ ये भी हो सकता है, अलाउइंग प्रोसेसर टू कंटिन्यू द प्रोसेसिंग, मतलब ये चीज चलती रहेगी। और लास्ट में बच्चों जब बफर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या होगा? बोलो, इंटरप्ट सिग्नल। किसको सेंड करेगा बफर? व्हेन बफर इज एम्प्टी, बच्चों आगे बताओ, व्हेन बफर इज एम्प्टी एन इंटरप्ट सिग्नल, बोलो ना, एन इंटरप्ट सिग्नल इज सेंड फ्रॉम डैश टू डैश। Printer to From the CPU. printer to the laptop. हम्म, सर ये पॉइंट 3 समझा दें जरा प्लीज। यार बस उसमें ये कह रहा है कि जब बफर ट्रांसफर कर देगा लैपटॉप के अंदर तो ये लोग प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे बस, ठीक है। एंड अलाउइंग द प्रोसेसर टू कंटिन्यू द प्रोसेसिंग, ये चीज चलती रहेगी फ्रॉम प्रिंटर टू लैपटॉप। प्रोसेसर में नहीं जाएगा। प्रोसेसर तो है ना, जब मैं लैपटॉप की बात करूंगा तो प्रोसेसर में आएगा, तो प्रोसेसर लिख देता हूँ, फ्रॉम प्रिंटर टू लैपटॉप या प्रोसेसर, ठीक है। अब ज्यादा सही हो गया, ठीक है बच्चों। गाइस आराम से लिख लें इसको। हमारा आप लिख लिखते लिया सर। हो, हमारा आप मेरे साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे? जी सर। क्या बात है ना आपके पास एयरली पास पेपर या नहीं है? हमार अबे एयरली पास पेपर है या नहीं है? सर रहना भी जाओ तो दिया तो आवाज नहीं आई। नहीं, आवाज नहीं आई ना। चलो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? अगर ये सॉल्व वाला पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे। अबे भाई मैं क्लास ले लूँ सब भेज दूंगा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बड़ा जल्दी याद आ गया। कल जब एग्जाम है तो सर आज भेज देंगे, पहले ले लेते ना। मेरा थोड़ी है कल एग्जाम, क्या हो गया सर? HDMI पोर्ट। तुम्हारा नहीं है? मेरा कहाँ है? तुम कहाँ पढ़ते हो? यार सर आप भूल गए, छोड़े यार। बेटा मैं आप लोग के नाम थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो ऑडियो आती है तो बस वो करता हूँ ना। ओकाशा बात कर रहा हूँ सर, क्या हो अच्छा गया? अच्छा अच्छा, ओकाशा, दी ग्रेट। नहीं, आ जाओ बच्चों, HDMI कहता है। पोर्ट। HDMI। हाँ बच्चों, हमारे पास 3 तरीके की पोर्ट होती है, कौन कौन सी? HDMI, USB VGA। और VGA। और तो आपसे VGA। कह रहा है कि वन पोर्ट दैट कुड यूज टू कनेक्ट द वर्चुअल रियलिटी हेडसेट टू द लैपटॉप, यानी कि ये बायनोकुलर लेके आप बैठे, वो बायनोकुलर मतलब वो पूरा जो हेडसेट होता है ना उसमें साउंड आता है हेडसेट में, बायनोकुलर होती है, स्क्रीन होती है, बायनोकुलर टाइप थिंग, यस सर। 3D ग्लासेस होती हैं। मैं ऊपर नीचे मूव करता हूँ, ये होता है वर्चुअल हेडसेट। कहता है वर्चुअल हेडसेट को अगर तुम कनेक्ट करो लैपटॉप से तो कौन सी पोर्ट से करोगे बच्चों? सर यूएसबी सही है क्योंकि वो वन HDMI पोर्ट। डायरेक्शन में देती नहीं, है। HDMI. सर HDMI। HDMI में डिस क्वालिटी हाई हायर होती है। डिस्प्ले चाहिए होगा। भाईजान एग्जाम में 2 चीजें लिखी हुई हैं, कह रहा है कि इट कैन बी कनेक्ट टू द यूएसबी, इट कैन बी कनेक्ट टू द एचडीएमआई, HDMI ठीक है। सर पोर्ट का दोनों HDMI हायर वाली भी सही यूएसबी है जो है तो। ना वो रॉन्ग कनेक्शन नहीं करती। दोनों दोनों ठीक है सर। दोनों ठीक है। एग्जामिनर ने बोला सर है HDMI। कि VGA का क्यों नहीं फास्ट। लिखा? हाँ, VGA का क्यों नहीं लिखा? वह पागल हो गया, वीजी VGA का क्या पुराना है। करते हैं? वीजे पुराना है, वीजे के पिनों को सही करते रहो हैं, पिन टूट गई तो और क्या करोगे? हेडसेट पे और लगता भी नहीं है वो। जी, और हेडसेट जब आया भी नहीं था जबकि वीजीए, ठीक है। फास्टर डेटा ट्रांसफर,
ठीक है भाई, यूएसबी का एक हो गया फास्टर डेटा ट्रांसफर टू हेडसेट, और ये यूनिवर्सल है ना, मतलब कोई भी होगा तो इजीली मिल जाएगा, यूनिवर्सल। जस्टिफिकेशन में ये पॉइंट लिखना। अब आ जाओ भाई HDMI। बच्चों HDMI में क्या बोलोगे? वीडियो एंड ऑडियो और कैन बी ट्रांसफर, है ना? यस अलाउ सर, वीडियो एंड ऑडियो टू बी और ट्रांसफर, शायद डिस्प्ले रेजोल्यूशन। टू ट्रांसफर एट द सेम केबल। और दूसरा क्या होगा? कन्वीनियंस ऑफ HDMI एज नो नीड फॉर टू केबल। बच्चों हाँ बच्चों, ये पॉइंट को आप पता नहीं समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। गाइस मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली बात करूंगा, ये देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ तो समझ आएगा आपको, वरना नहीं आएगा। ये रहा मेरा वर्चुअल हेडसेट है। वर्चुअल हेडसेट समझ गए क्या होता है? यस सर। सही है। जी सर। वर्चुअल हेडसेट के अंदर 3D साउंड भी आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना? जी सर, आ रहा हाँ। होगा। अच्छा बच्चों, और यहाँ पर वीडियो भी आ रही होगी, बोलो हाँ या ना? आ आ रही रही होगी। होगी। आ रही होगी। हाँ सर। ये रहा आपके पास एक लैपटॉप, दोनों चीजें आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ लैपटॉप। बच्चों ये लैपटॉप है, यू हैव टू कनेक्ट योर वर्चुअल हेडसेट। अब बताओ, अगर ये पोर्ट है बेटा और इस पोर्ट का नाम है USB, ठीक है, यानी कि USB केबल और USB पोर्ट से आपने कनेक्ट कर दिया, तो बच्चों बताओ क्या USB पोर्ट से सिर्फ वीडियो ट्रांसफर होगी या ऑडियो भी ट्रांसफर होगी? ओनली वन ऑफ देम। वीडियो होगी सर। सारे बच्चे, आवाज की बंद हो गई। USB जो वीडियो। है वीडियो होगी सर। सिर्फ वीडियो ट्रांसफर करेगा। गॉट इट? जी यस सर। ट्रांसफर ओनली वीडियो, ऑडियो नहीं हो सकती साथ। ट्रांसफर वीडियो। अब आपको अगर ऑडियो को ट्रांसफर करना है तो यू वांट सम अदर केबल, है ना? दूसरी जी केबल या कुछ और तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑडियो के लिए, है ना भाई? अब आ जी जाए बेटा, बच्चों ये समझ आ गया ना? यस और नो? आ गया यस सर। सर। अब इसी के कंपैरेटिवली अगर HDMI होगा तो क्या होगा? दोनों एक ट्रांसफर हो केबल में सकते हैं। दोनों आ जाएंगे। बस ये समझाना था मुझे। एक केबल में दोनों आते हैं ना तुम्हारे, तुम अपने क्या बोलते हैं उसको, तुम अपने LCD के अंदर HDMI केबल लगाते हो तो कोई ऑडियो केबल साथ में अलग से लगाते हो या एक ही में दोनों हो जाते हैं? एक ही में एक दोनों हो एक ही में जाते हैं। दोनों हो जाते हैं। कैन ट्रांसफर्ड। ऑन सेम केबल। तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 क्या लिखूंगा? नो नीड फॉर, क्या बोले, ऑडियो के लिए कोई और केबल लेने की जरूरत नहीं है। No need for cable. नो ऑडियो केबल रिक्वायर्ड, है ना? ठीक है बच्चों, जी सर। चलो ये डायग्राम भी बना दी। कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8, ये आखिरी सवाल है, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 का है, ये तो बच्चों वाला सवाल है, आइए जरा कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 ऑफ P1 कहता है वेरिफिकेशन जब आप करते हो तो प्रोटेक्ट करते हो डेटा इंटीग्रिटी को, और डेटा इंटीग्रिटी जब आप करोगे तो कौन सा मेथड ऐसा होगा जिससे डेटा इंटीग्रिटी होगी? वैलिडेशन। 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 और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? डेटा इज सेंसिबल, रीजनेबल और मीट्स द क्राइटेरिया। ठीक है। Second last question. हम्म बच्चों वैलिडेशन मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट डेटा बाय इंश्योरिंग दैट, बोलो प्रोटेक्ट डेटा बाय इंश्योरिंग दैट डेटा इज, जवाब क्यों नहीं आ रहा? प्रोटेक्ट डेटा बाय इंश्योरिंग दैट, रीजनेबल। हाँ सारे बच्चे भाई, बाय इंश्योरिंग दैट, एरिया को मैच कर रहा है। हाँ बाय इंश्योरिंग दैट डेटा इज, वर्ड बताओ ना, रीजन सेंसिबल। रीजनेबल। और मीट द क्राइटेरिया। क्लासेस हम ले रहे हैं, पास पेपर की आवाज़ें तुम लोगों की बंद हुई हुई। मीट द क्राइटेरिया। हमजा बेटा मुझे बताओ, अम्मार आप बताओ, महद आप बताओ, जोहा आप बताओ, ओकाशा, फिशिंग और फार्मिंग। देखो फिशिंग में क्या होता है पहले बताता हूँ। फिशिंग में मैं सर आपको legit, फिशिंग के अंदर तो ईमेल होती है। हाँ फार्मिंग लेजिट में लुकिंग वेबसाइट ईमेल, होती है। तो मुझे तो बताने देता, बाकी बच्चे भी सुन लेते। देखो सॉरी फिशिंग सर। के अंदर
फिशिंग के अंदर मैं आपको एक लेजिट लुकिंग ईमेल भेजूंगा। लेजिट लुकिंग का मतलब होता है कि वो 2 नंबर ईमेल होगी, सीम्स टू बी ओरिजिनल बट नॉट द ओरिजिनल। लेजिट लुकिंग ईमेल आपके पास आएगी, आप उस ईमेल पर टैप करोगे, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा फेक या बोगस वेबसाइट पर, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। ठीक है, ये हो गई बेटा फिशिंग। अब आते हैं फार्मिंग में। फार्मिंग में मैलिशियस कोड आपके हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल्ड होंगे और वो भी आपको रिडायरेक्ट करेंगे फेक या बोगस वेबसाइट। ठीक है, तो चैप्टर भाई 6 है दोनों नहीं? तरफ क्या हुआ? चैप्टर 6 में है ये फिशिंग फार्मिंग और बाकी जितने भी हैं ये। यस, हाँ है, चैप्टर 6 में। हाँ है। चैप्टर 6 में ही है सर। बच्चों अब इधर आ जाएं। फिशिंग और फार्मिंग, मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई ईमेल सिमिलैरिटी है, दोनों आता है। सेम। वेट का डिफरेंस है। भाई सबसे पहले आप बोलोगे एक में ईमेल आती है, ठीक है, और एक में कोड इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं यस क्या सर। बोलूंगा, फार्मिंग इज अ मैलिशियस कोड दैट रीडायरेक्ट टू द फेक वेबसाइट। सही है ना? फार्मिंग में मैलिशियस कोड इंस्टॉल्ड हो जाएंगे ना। फार्मिशियस सॉरी, फार्मिंग इज मैलिशियस कोड। आपको पता है ऑनलाइन क्लास लेना फिजिकल से ज्यादा मुश्किल है। सही बात है सर। अबे भाई सर में दर्द हो जाता है कभी कभी, तो मैं पढ़ाते हैं मुझे पता ही नहीं होता क्या क्या बात जा रही है। फिजिकल में हंसी मजाक भी चलता है। हाँ, और हमारी गुलशन कैंपस में बहुत आती है। चलता है। यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं लगता कि, और पता है आपको कुछ टीचर तो भाई बच्चों का माइक म्यूट रख के बात वो पढ़ाते हैं। अबे भाई कैसे पढ़ाते हो? अगर बच्चों का माइक म्यूट है तो ऐसा वो मुझे यही तो कर रहे थे। वो उनकी क्लास में 150 बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए थे, ऑनलाइन थे, सबके माइक म्यूट किए हुए थे उन्होंने, हाँ भाई और खुद ही मेरे, बोले जा रहे थे। तो मज़ा ही नहीं आता। मुझे पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे को कहाँ इशू आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। मेरी यस और सर। मेरी ओ लेवल्स की क्लास में 100 से ऊपर बच्चे होते हैं ना, लेकिन अलहमदिल्ला आपका भी माइक खोल के रखता है, 10-12 के तो वो खोल कह रहे थे जो पूछना है मुझे व्हाट्सएप करो। लो। ये कह रहे थे। मज़ा नहीं आता फिर। वो लेक्चर की वो कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगी ना। अब जैसे मैंने ये लिखा, बच्चा बोलेगा सर वो ये ऐसा नहीं वैसा, वो कनेक्टिविटी थोड़ी आएगी। चलो, फार्मिंग इज अ मैलिशियस कोड दैट रिडायरेक्ट्स टू द फेक और बोगस वेबसाइट है। तो भाई फिशिंग क्या होगा? फिशिंग यूजेस एन ईमेल। सर ईमेल आती है बोगस। डिफरेंस देखना है ना। फिशिंग यूजेस एन ईमेल। चलो गाइस, अब आ जाए सिमिलरिटी। दोनों की क्या सिमिलरिटी है? दोनों का काम आपको बेवकूफ बना के आपसे इंफॉर्मेशन लेके जाना है। बोलो हाँ है ना? यस यस। सर। बोथ ट्राई टू ऑब्टेन योर फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन। बोथ ट्राई टू ऑब्टेन, क्या लिखूं आगे? ऑब्टेन कौन सी इंफॉर्मेशन? पर्सनल। पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल एंड फाइनेंशियल। दोनों दोनों लिखता हूँ, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल डेटा। और पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ ये लास्ट सवाल है, कहता है हाउ द डेटा सिक्योरिटी रिस्क ऑफ मेलवेयर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या मतलब है इसका? अरे आप लोग तो फायरवॉल क्लास, ऐसा इम्प्लीमेंटिंग कुछ लिख एन्क्रिप्शन। देंगे। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना? फायरवॉल। हाँ रोकना है ना, रोकना है ना, मतलब यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट। फाइबर इंस्टॉल करें। जी सर। तो बच्चों मैं यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट लिखूंगा। यू कैन यूज फायरवॉल टू अलाउ और ब्लॉक पोर्ट। ठीक है, लंबी नहीं करूंगा, लंबी आपको खुद करना है, सवाल में लिखा हुआ है कि लंबी करना है। आप बोलेंगे यूजिंग फायरवॉल टू अलाउ और ब्लॉक द पोर्ट। अलाउ और ब्लॉक द पोर्ट। पॉइंट नंबर 2, यूजिंग अप टू डेट एंटीवायरस। हाँ यूजिंग अप टू डेट एंटीवायरस या इंस्टॉल्ड एंड रन एंटी मैलवेयर। है ना, मेलवेयर जब भी होगा तो एंटीवायरस के बजाय एंटी मैलवेयर बोलेंगे। ठीक है, यस मैंने सर। पोर्ट्स लिखा है। सॉरी, पोर्ट्स लिखा है। पोर्ट पोर्ट पोर्ट, यस। पोर्ट बंद कर दोगे तो डेटा नहीं आएगा ना फिर उस पोर्ट का। इंस्टॉल्ड एंड रन एंटी मैलवेयर प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 3, और क्या बोले बच्चों? बैकअप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड प्रोग्राम फ्रॉम अच्छी वेबसाइट से, उल्टी सीधी वेबसाइट से नहीं करो डाउनलोड, है ना? जी सर।
डाउनलोड प्रोग्राम्स फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट्स। स्पैम ईमेल ना खोलें। हाँ, सही है बच्चों, 3 पॉइंट हो गए इसके भी। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? हाँ हो रही है। तो पेपर में ऐसे पॉइंट्स पे लिख सकते हैं कि लिख लो पैराग्राफ। तब, लिख लो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता है, फजूल की बात है। चले बच्चों, ये भी करवा ही देता हूँ जब इतना करा ही दिया मैंने तो, है ना। ओ, खत्म ही हो जाएगा पूरा पेपर, खत्म ही कर देते हैं यार, अब बस बहुत हो गई, है ना। आ जाओ। जी सर। चले भाई, वो कहता है भाई बसेस के नाम, क्या कह रहे हैं, सवाल क्या है, सॉरी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो गाइस, लिखा हुआ है वॉन न्यूमन बेसिक मॉडल है, उस वॉन न्यूमन मॉडल के अंदर 3 अदर कंपोनेंट बताना है जो बसेस और रजिस्टर के अलावा, लो भाई लो, फ्री के प्रोसेसर। सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक, वेरी गुड, IAS, CU, ALU, सिस्टम सर ये क्लॉक। कौन सा चैप्टर है? सिस्टम ये है सॉफ्टवेयर। चैप्टर 4। सर प्रोसेसर कह सकते थे। जी कह सकते थे, लेकिन प्रोसेसर नहीं लिखे ना, या सिस्टम क्लॉक, IAS वगैरह लिखे। ठीक है, 2 डिफरेंस बताना है स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में, यार कितना आसान है। एक क्लास नहीं, स्पेशल स्पेशल पर्पस पर्पस एक क्लास होल्ड, कैसे होता है? बेटा एक तो आप ये बोलोगे इट कैन डू 1 टास्क, और ये बोलोगे मल्टीपल टास्क, ये बोल रहे हो ना आप। इसके अलावा भी आपको कहना है कि भाई, बताता हूँ, इसके अलावा आप बोलेंगे स्पेशल पर्पस स्टोर द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम। सही है, किसी भी प्रोग्राम का स्टेटस को स्टोर करने वाला, इधर देखो, स्टेटस को स्टोर करने वाला प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी इसका स्टेटस है वो स्पेशल पर्पस में जाता है। सही है, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, ये चीज़ किस में जाएगी बेटा, जनरल पर्पस में, यहीं पे लिख दी मैंने। चलो गाइस बताओ, स्पेशल पर्पस रजिस्टर स्टोर द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम एंड जनरल पर्पस रजिस्टर स्टोर द ऑपरेशन। ऑपरेशंस, यानी कि विच ऑपरेशन आर परफॉर्मिंग। ठीक है बच्चों, स्पेशल पर्पस रजिस्टर आर स्पेशलाइज फॉर स्पेसिफिक यूज एंड जनरल पर्पस रजिस्टर आर कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। ठीक है, मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ, ये स्पेशलाइज है, और ये क्या बेटा, जनरल पर्पस, क्या बोलेंगे, एनी पर्पस। ठीक हो गया। चलें, बताओ बच्चों, अंग्रेजी क्या लिखेंगे, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, SPR, ये कौन था, स्टोर द स्टेटस ऑफ प्रोग्राम वेयर एस जनरल पर्पस रजिस्टर स्टोर द ऑपरेशंस ऑफ प्रोग्राम, स्टोर, या टेम्पररी स्टोर द डेटा वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन, वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। ये एक बात हो गई बच्चों। अब ये बता दो कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर स्पेशलाइज फॉर स्पेसिफिक यूज, स्पेशल पर्पस रजिस्टर आर स्पेशलाइज फॉर स्पेशलाइज फॉर स्पेशल यूज, वेयर एज, स्टेटस का मतलब क्या है? किसका, स्टेटस का स्टेटस का मतलब है इट्स, मतलब कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, उसकी कौन सी बाइनरी बिट है। याद आ रहा है, स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, इट कैन स्टोर 0 एंड 1, इसमें बुलियन डेटा होगा, या तो वो प्रोग्राम चल रहा होगा या तो वो प्रोग्राम नहीं चल रहा होगा। स्पेशल पर्पस रजिस्टर आर स्पेशलाइज फॉर स्पेशल यूज, वेयर एज जनरल पर्पस रजिस्टर, आगे बोलो क्या होगा, बोलो, आर यूज फॉर, मल्टीपल ऑपरेशन। आर यूज फॉर एनी पर्पस। चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का ये वाला सवाल हो गया। चलो आगे।
जी सर। चलो, हाँ ये भाई वो पीसी से एमएआर, एमएआर से एमडीआर, एमडीआर से सीआईआर, याद आ रहा है? चलो, यस guys, सर। कह रहा है कि यू हैव टू राइट द रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन क्या होता है? ये जो एमएआर का जो कंटेंट है वो कंटेंट उठ के एमडीआर में जाता है ना। याद रखिएगा, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एमएआर के अंदर डबल ब्रैकेट आएगा। डबल ब्रैकेट क्यों आएगा जल्दी बताओ? द कंटेंट स्टोर ऑन दिस एड्रेस विल बी स्टोर टू एमडीआर। तो डबल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? द डेटा स्टोर ऑन दिस लोकेशन, मतलब एमएआर पे उस एड्रेस पे जो कंटेंट है वो कंटेंट कॉपी होता है एमडीआर। बच्चों बताओ, व्हाई डू यू यूज डबल ब्रैकेट? क्या ताकि एमएआर जो की? भी एड्रेस दिए उसका कंटेंट एक्सेस कर लें, हाँ, निकाल दें। यानी कि गो टू दैट एड्रेस, उस एड्रेस पे जो डेटा है वो कॉपी करना है किसमें? एमडीआर में। ठीक है बच्चों, तो भाई सबसे पहले वो कह रहा है द पीसी, द एड्रेस ऑफ द पीसी इज इंक्रीमेंटेड। अब हमने बोला भाई पीसी इक्वल टू पीसी प्लस वन होगा, है ना भाई? पीसी, बच्चों बताओ क्या होगा पीसी? बोलो, बैक एरो। पीसी एरो पीसी पीसी बैक एरो प्लस पीसी वन। प्लस वन। पीसी प्लस वन। सही। फिर सर गाइस, हाँ, सर, ये आप लिखने के बजाय थोड़ा जल्दी जल्दी करा सकते हैं? अबे भाई और कैसे कराऊंगा? लिखूंगा तो ना, फिर बोलो पीडीएफ चाहिए। बेटा वो आपसे कह रहा है कि एमएआर है, एमएआर पे डबल ब्रैकेट है, जल्दी बताओ एमएआर का डबल ब्रैकेट का मतलब क्या है? एमएआर द पे जो एड्रेस कंटेंट। है उस Load कंटेंट the इसमें डालें। contents on द the local डेटा, address to द डेटा MDR. इन लोकेशन, द डेटा इन लोकेशन pointed by MER is copied to MEDR, pointed by MER is copied to MDR। ठीक है, चलो गाइस, पीसी का सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है एमएआर में, ये कॉपीड हो रहा है एमएआर। क्या बोलूं मैं? द कंटेंट ऑफ पीसी आर कॉपीड टू एमएआर। हाँ, यस सर। द कंटेंट ऑफ पीसी इज कॉपीड टू एमएआर। बच्चों ये क्या बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? CIR एरो MDR। CIR back arrow MDR. ठीक है बच्चों, बच्चों बताओ इंटरप्ट कह रहा इस है पे डबल ब्रैकेट क्यों नहीं Paper आई jam. एमडीआर पे? अबे यार अभी तो बताया था, सो रहा था क्या तू? कि एमएआर पे, एमएआर जो पॉइंट कर रहा होगा जिस एड्रेस को, उस एड्रेस पे जाऊंगा और उस डेटा पे जाऊंगा, यानी कि अच्छा डबल अच्छा, चीज सही होगी। है। आ जाओ बच्चों, गाइस ये क्या लिखा हुआ है? वन कॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट Paper jam in बफर printer. प्रिंटर में पेज खत्म हो गए। डिवाइड बाय जीरो हो गया, रन टाइम एरर हो गया। गया, है ना? सारे Paper लिखता jam हूँ। हो गया। डिवाइड बाय, प्रोग्राम चलते हुए डिवाइड बाय जीरो हो गया तो गेम ऑफ हो गया। और गाइस आउट ऑफ मेमोरी हो गया, बफर ओवरफ्लो हो गया। पेपर जैम भी हो सकता जी, अच्छा लेकिन आपको यहाँ पे वो कह रहा है कॉज बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर इश। ठीक है, हो सकता है प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर, लेकिन बफर कोई ओवरफ्लो का मतलब क्या है? सर यार मतलब बफर उसने में ज्यादा प्रिंटर डेटा जो आ है वो गया। मेंशन नहीं किया, तो हम लिख सकते हैं कि वो पेपर मैं जैम तो है। मना करूंगा कि प्रिंटर वाले एग्जाम्पल नहीं लिखें, क्योंकि वो यहाँ पर ना ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो है। हार्डवेयर, हार्डवेयर की तो बात है। हार्डवेयर भी तो है। हार्डवेयर डिवाइसेस। हाँ हो सकता है, फिर तो हो सकता है यार, हार्डवेयर डिवाइसेस है ना, सॉफ्टवेयर होता तो नहीं मना करता मैं। ठीक है बच्चों, और प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर मैं तो नहीं लिख रहा भाई। ठीक है, ये दो आ गए, ओवर हीटिंग हो यस सकती। सर। चलो सर चलो, पेपर हो गया? पेपर हो गया बच्चों, ये हैं? पार्ट डी बच्चों खुद करो यार, या मैं कराऊं? चलो मैं आप करा, करा दें साथ ही। करा दो, जब पूरी तुम लोगों ने सर चलिए बेवकूफ खुद कर बनाई। लेंगे सर। अबे माफ कर दो यार, पूरा करा दिया ना, एंड में बोलोगे नहीं कराया। चुप हो जाओ, आ जाओ बच्चों। बच्चों सुकून से पढ़ें और मुझे बताएं कहाँ पर में क्या है। डी आएगा। में डी आएगा। डी आएगा कह रही है, बोलो हाँ है ना? सबसे पहले वो कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ, कहता है द एंड ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल द प्रोसेसर चेक इफ द इंटरप्ट फ्लैग इज सेट। ठीक है, इंटरप्ट के बाद इंटरप्ट की प्रॉपर्टी चेक, प्रायोरिटी चेक करना है। बच्चों ये देखो, डी का मतलब क्या है कि आपको मल्टीपल इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी को चेक करना है, तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए पॉइंट टू पे क्या आएगा? डी। आगे लिखा हुआ है अगर किसी इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाई होगी द प्रोसेसर सेव द करंट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, और उसको करेगा। तो पॉइंट नंबर फोर में क्या आएगा बच्चों? बोलो, यहाँ पे क्या आने वाला? ए। सो सर ई ए। आएगा। बोलो बोलो, ए क्यों आएगा? ए। क्यों? तो क्योंकि बी वो सर। इंटरप्ट हैंडल को कॉल करेगा।
इंटरप्ट हैंडलिंग आएगा, मतलब जब किसी की प्रायोरिटी ऊपर नीचे होगी तो मल्टीपल इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए कौन आता है बेटा? इंटरप्ट सर्विस हैंडलर। हम बोलेंगे भाई ISR आप आके डिसाइड करो क्या करना है, ठीक है? तो ए इधर आ जाएगा, अब ए आके फैसला करेगा क्या करना है। समझ आई? व्हेन सर्विस ऑफ द इंटरप्ट इज कंप्लीट द प्रोसेसर कंप्लीट द रजिस्टर, ठीक है? करने के बाद फिर क्या होगा बच्चों? 6 में क्या बी होगा? ये हो या जाएगा। सी? बी बोलो क्या हो जाएगा? बी क्यों? लोअर प्रायोरिटी की जो थी उसकी बारी आ जाएगी। हाँ गाइस, सी पे क्या लिखा हुआ है? द डिवाइस कॉजिंग द इंटरप्ट ट्रांसफर टू द, जरूरत ही नहीं है इसकी। सही है बच्चों, आज की क्लास हमारी खत्म। बेटा मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग वगैरह सब शेयर करता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं चाहिए ना? इसके पास से पढ़ सर देंगे। इसकी रिकॉर्ड, ये वाली पीडीएफ और पहले वाले 2 पीडीएफ अभी भेज देंगे। जी मैं भेज रहा हूँ अभी। सर इस पास पेपर की कल सर तक नोट्स रिकॉर्डिंग भी शेयर भेज कर देंगे, देना। कल परसों तक। क्या भेज दूंगा? रिकॉर्डिंग में भेज दें। नोट्स। रिकॉर्डिंग बाद में। ओके, वो तो दल जाएगी ना, बाकी सबकी दल गई है, इसकी भी दल जाएगी कल परसों तक। चलो सर नो